एवरीबॉडी वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लास्ट लेक्चर में थोड़ा जैसे बेसिकली कर्व प्लॉटिंग की मैं बात कर रहा था, इवन ऑड फंक्शंस एंड ऑन दिस। कंटिन्यूइंग विद दैट, लास्ट टाइम हमने जो एक बिहेवियर देखा था, लेट मी कॉल दैट एज एक्स स्केलिंग। ओके, एक्स एक्सिस पे स्केलिंग का जो फ़र्क है, असर है, वो हमने देखा था। ओके, हमने ये दो फंक्शंस प्लॉट करके देखे थे, y इक्वल टू साइन एक्स और फिर से y डैश इक्वल टू साइन 2x। तो बेसिकली x जो आर्गूमेंट है आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है, ओके, अगर आप उसे 2 या 3 या किसी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली x एक्सिस के अलॉन्ग जूमिंग इन या जूम आउट का कुछ रिलेशन हो रहा था, अप्रोप्रिएटली आप उसे वो कर सकते हैं। ओके, x एक्सिस पे स्केल चेंज करना है, बेसिकली ये x एक्सिस पे स्केल चेंज करना। ओके, सिमिलर चीज़ आप y एक्सिस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ मच ईजियर। से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक दूसरा फंक्शन प्लॉट करता हूँ। अगेन पहले y इक्वल टू साइन एक्स बेसिक फंक्शन हम एक इंटरवल में अगर प्लॉट कर दें 0 से 2 पाई तक, एक साइकिल में प्लॉट कर दें, 2 पाई इज अराउंड 6.28। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं, दैट बेटर। ओके, ये यहाँ पे पाई पे 3.14 पे। बट अगर मैं अब एक दूसरा फंक्शन लूँ, से y डबल डैश, जिसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, दैट इज से 2 टाइम्स साइन एक्स। ओके, ये जो है, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये है 2 टाइम्स वाई। ओके, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एक्स आपसे ऐसा समझ सकते हैं वाई जो भी था ये उसका ट्वाइस है। किसी भी एक्स लोकेशन पे जितना भी वो वाई था, ये नया फंक्शन वाई डबल डैश उसका दुगना है। तो बेसिकली जिसे आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एम्पलीट्यूड। आप अब की बार साइन वेव जो है जिसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो इस फंक्शन को आप प्लॉट करें, ये ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे 0 था, 0 का दुगना भी 0, लेकिन इस पॉइंट पे ये फंक्शन 1 था, लेकिन ये फंक्शन राइज करते करते इस पॉइंट पे 2 वैल्यू को अचीव करेगा। हर पॉइंट पे जितना था ये उसका दुगना होगा। ओके, ये यहाँ पे इतना था, वट एवर भी दिस एंगल से 15 डिग्री एंगल पे ये इतना था, ये उसका ट्वाइस है, दुगना। यहाँ पे 1 था, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये 2 साइन एक्स है, साइन एक्स से 1 मिला मैक्सिमम पे, π/2 पे, उसी लोकेशन पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई है। ये फैक्टर 3 का होगा, 3 से, जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये फंक्शन आपका ऐसा बनेगा। ओके, ये प्लॉट हो गया। और अगर आप इसे अगेन स्केलिंग के टर्म्स में सोचें, आप दुकानदार पे जाएं, शायद लास्ट टाइम मैं रेफ़र करना भूल गया, आप जो मैं ग्राफ को स्केल करने की बात कर रहा था पिछले, वो हमारी पिछली बार स्केलिंग केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फंक्शन की हाइट है हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमने कहा हम जूम आउट या जूम इन करें, लेकिन ये जो हाइट है ये 1 के बराबर अगर है तो ये हाइट अभी भी 1 है। हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई जूमिंग या जूम आउट नहीं किया। हाँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्प्रेड आउट या स्प्रेड इन जो भी किया होगा, जूम आउट जूम इन जो भी किया होगा, ओके, वो वाला केस हो, ये वाला केस। इस समय ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जूमिंग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कुछ नहीं छेड़ रहे। जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे मैक्सिमम है, जहाँ पे जीरो है जीरो है, मिनिमम है, उसी पॉइंट के करस्पॉन्ड कर रहा है। बट वो मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है वो हमने चेंज कर दी इस फैक्टर से। तो ये वाई स्केलिंग है। ओके, दिस वुड बी अ गुड पॉइंट टू रेफर, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अलग अलग स्केलिंग्स की बात की है। ओके, वो वहाँ तो हमारा टी स्पेस और एस स्पेस होता है, बट हम टी स्पेस में भी स्केलिंग करते हैं, एस स्पेस में भी स्केलिंग करते हैं। तो वो स्केलिंग जो है बेसिकली ये स्केलिंग्स हैं। तो ये स्केलिंग का जो असर है वो ये है। ओके, तो इस तरह के फैक्टर्स, इसी के बजाय अगर अपॉन 2 होगा तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, 7 टाइम्स होगा एम्पलीट्यूड 7 टाइम्स होगा। ओके, ये फैक्टर्स, ये दोनों स्केलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे प्रेजेंट कंटेक्स्ट के लिए, क्योंकि से फॉर एग्जांपल आप हार्मोनिक्स जो है फोरियर एनालिसिस में हार्मोनिक्स निकालते हैं, तो वो हार्मोनिक्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। से फॉर एग्जांपल साइन टी, साइन 2t, साइन 3t, इसके अलावा कॉस भी होते हैं, मैं कॉस नहीं लिख रहा हूँ, और इनके अलग अलग एम्पलीट्यूड्स होते हैं। यही तो आपके बीज से मल्टीप्लाई होते हैं, B1, B2, B3, ये एम्पलीट्यूड्स हैं, और ये वो है। ओके, तो इसका असर हम देख चुके हैं। एक्स के टर्म में हम देखा था साइन एक्स साइन 2x दुगनी फ्रीक्वेंसी का, 3x तिगनी फ्रीक्वेंसी का, 4x 4 गुनी फ्रीक्वेंसी का, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड B1, इसका एम्पलीट्यूड B2। इसी के बजाय ये फैक्टर अगर से -2 होता, मैं एक तीसरा फंक्शन प्लॉट करूँ वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू से -2 टाइम्स साइन एक्स, तो ये क्या होगा? इसको आप दो तरह से सोच सकते हैं। हर पॉइंट पे आप जो भी फंक्शन की वैल्यू थे उसे -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप पहले इस फंक्शन को अगर प्लॉट कर चुके हैं 2 sin x का, तो ये उसका नेगेटिव है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर का मिरर इमेज वाला आर्गूमेंट याद करें, वाई एक्सिस पे जो ये फंक्शन है ये उसकी मिरर इमेज है। तो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है वाई ट्रिपल डैश, अगर मैं इसे दूसरे कलर से प्लॉट करूँ, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस।
अब ये एम्पलीट्यूड्स बराबर नहीं बने, पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू 2 जाएगी, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव था, ये वाला +2 पे जा रहा है, π/2 पे, ये -2, और जहाँ ये -2 है वहाँ ये +2। ओके, तो ये हो गया, स्केलिंग्स हो गई, एक्स एंड वाई स्केलिंग्स। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, शिफ्ट्स पे। शिफ्ट, और यही इसे आप फेज शिफ्ट या सिंपली फेज भी सोच सकते हैं जब हम साइंस और कोसाइंस हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं, तो फूरियर एनालिसिस के व्यू पॉइंट से तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज शिफ्ट, शिफ्टिंग द ओरिजिन या ये कंसेप्ट भी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे यूज़ किए हैं, बट लेट मी अगेन डू विद एन एग्जाम्पल। पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, से y = से x²। ओके, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं पूरे रीजन में प्लॉट करूँ नेगेटिव पॉजिटिव में, समथिंग लाइक दिस। मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ कि वहाँ पे कितनी वैल्यू है, कहाँ पे कितनी, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, पैराबोला। लेकिन से आप प्लॉट कर रहे हैं एक नए फंक्शन को x+1²। ओके, x हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, थिंक ऑफ इट दिस वे मैथमेटिकली, x हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय x+1। ये नया फंक्शन है तो इसका स्क्वायर ही, लेकिन ये x की जगह x+1 का स्क्वायर है, समथिंग लाइक दिस। तो इसका मैथमेटिकली अगर आप इसे प्लॉट करें, ग्राफिकली अगर प्लॉट करने पे आएँ, तो थिंक ऑफ इट दिस वे, ये है तो x² ही, लेकिन सिंपलेस्ट वे इसको देखने का ये है, यहाँ जो x जो वैल्यू अचीव कर रहा था, वहाँ ये जो मिला के ये चीज़ जो है जिसका स्क्वायर होना है, यहाँ इसका स्क्वायर होना है, थिंक ऑफ इट दिस वे, y की वैल्यू यहाँ इसके स्क्वायर से बननी है इस फंक्शन में, यहाँ y की वैल्यू इसके स्क्वायर से बननी है। लेकिन ये नंबर बनने के लिए, थिंक ऑफ इट दिस एज नंबर एंड थिंक ऑफ इट दिस एज नंबर, यहाँ x की जिस वैल्यू के लिए नंबर बना, यहाँ तो सीधे सीधे x की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू जब एक कम होगी तभी भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। थिंक ऑफ इट दिस वे, ये फंक्शन y की वैल्यू मुझे 9 बननी है किसी पॉइंट पे। 9 वैल्यू कब बनेगी, जब x की वैल्यू से +3 रही होगी, वैसे -3 पे भी बनेगा, बट लेट्स से +3, x = +3 पे ये फंक्शन 9 के बराबर रहा होगा। x = 3 पे ये फंक्शन से 9, मैंने अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे माना स्केल मैंने अलग अलग प्लॉट किए हैं। ओके, ये 3 यूनिट्स है और ये यहाँ 9 यूनिट्स है, 3 पे 9। ओके, लेकिन ये फंक्शन भी 9 वैल्यू अचीव करेगा, लेकिन ये केवल x = 2 पे ही इसको अचीव कर लेगा। x = 2 पे ही ये x = 2 इधर कहीं होगा, 1 2 3, x = 2 पे ही इस फंक्शन की वैल्यू इतनी हो गई होगी। और ऐसी यही आर्ग्यूमेंट आप बाकी पॉइंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो 3 पे जो वैल्यू अचीव कर रहा है, ये भी उसी वैल्यू को अचीव करेगा, 9 वैल्यू को ये भी अचीव करेगा, लेकिन ये x = 3 पे जाके अचीव करता है, जबकि ये x = 2 पे ही उस वैल्यू को अचीव कर लेता है, क्योंकि 2 में एक 1 फिर एक्स्ट्रा ऐड होता है, 2 + 1 3। ओके, और इनफैक्ट अगर आप इस फंक्शन को पूरा का पूरा प्लॉट करें तो ये फंक्शन जो है ये इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अभी एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा शिफ्टिंग मुझे ज़्यादा दिखानी चाहिए थी, बट लेट्स गो विद दैट। ओके, मैं इसे दूसरे कलर से प्लॉट करता हूँ, लेट मी प्लॉट इट विद अ ग्रीन। वो ये है अभी भी पैराबोला, लेकिन हुआ क्या है, ये पैराबोला इधर शिफ्ट हो गया है, शिफ्टिंग। इस समय स्केलिंग नहीं हुई है, आपका ये फिगर इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं है। अगर आप इस ग्रीन वाले कर्व को काट सकें और इसे काट के आप डिस्प्लेस करके आएँ तो ये एग्जैक्टली इस ब्लैक वाले कर्व के ऊपर फिट करेगा। पिछले वाले के इससे इसे कंफ्यूज ना करें, यहाँ इसकी और इसकी शेप, जनरल शेप एक जैसी थी, पर स्केल फैक्टर अलग अलग था। आपको इस फैक्टर को जूम इन या जूम आउट करना पड़ता। एक्स, जब आपने एक्स स्केलिंग की, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको जूम इन या जूम आउट करना पड़ता। जब हमने वाई स्केलिंग की, ये फिगर और ये फिगर आप इसे काट के अगर इसके साथ रखें तो ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा, ये वाला फंक्शन कुछ ऐसे लाई करेगा। ये अगर मैं इस फंक्शन को इसी के साथ प्लॉट करूँ, ये साइन एक्स और ये 2 टाइम्स साइन एक्स, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे शिफ्टेड है, ये वाला वाई डैश वाला, वाई डैश ये ग्रीन वाला है वाई डैश, लेकिन एग्जैक्ट शेप सेम है। तो बेसिकली शिफ्टिंग इसे इसीलिए कहा गया है। ओके, शिफ्ट। और इसको मैथमेटिकली हम या फिजिकली भी हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, और फिजिक्स में तो इस नोशन को हम एक्टिव एंड पैसिव वो भी कहते हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इसको हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं कई बार। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसे इस तरह से सोचिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मैं इसको डीप आंसर नहीं दे रहा हूँ, डीप नहीं मतलब प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा हूँ। थिंक ऑफ इट दिस वे, पहले ये पैराबोला ये था, ओके, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। अब ये जो नया है फंक्शन, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर आप इसे ओरिजिन माने, आप इसे भी ओरिजिन मान सकते, ये ओरिजिन माने तो ये ओरिजिन बेसिकली शिफ्ट हो चुका है, या हम इसे और सही तरीका ये कहना होता है,
तरीका ये होता है कहने का, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ओरिजिन क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। नॉर्मली हम पैराबोला हमेशा शायद इस तरह से सोचते हैं दिस, लेकिन ये वाला जो है, ये ग्रीन वाला कर्व, ये कुछ इस तरीके का है। आप सोचिए आपने ये वाला कर्व बनाया, उसके बाद ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को आप x=+1 पे ले गए हैं, ओरिजिन को x=+1 पे आप ले गए हैं। ओके, दिस थिंक ऑफ इट दिस वे। तो नॉट x=+1, हाँ ठीक है, सॉरी, ओरिजिन एज इट x=+1, हाँ इसके रेस्पेक्ट में। ओके, प्लस माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। द नोशन इज, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं बाई सम कांस्टेंट अमाउंट, x गोज़ टू x+c, तो बेसिकली उसका बेसिक मीनिंग क्या है, अगर आप फिगर के टाइम में सोचें, आप जो भी फंक्शन, और ये तो मैंने x² को प्लॉट किया, माना कोई जनरल फंक्शन है, अगेन माना उस फंक्शन की शेप ऐसी है, से समथिंग लाइक दिस, तो इस फंक्शन को, ये जो भी फंक्शन था f(x), अगर आप इसके बजाय एक दूसरा फंक्शन लें f(x + या -c), वो इसको इस तरह सोचें, फंक्शन का एक्सप्रेशन वही है जो वो लेना है, पर उसका आर्ग्यूमेंट जहाँ जहाँ x था उसकी जगह x+c, या कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली ये पूरा फिगर जो है या लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू आप उसमें c ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, बेसिकली आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, पॉसिबली ये, या अगर आपने दूसरी साइड अगर शिफ्ट किया है, ओरिजिन आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड आपका शिफ्ट हो सकता है, से समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक, ये एक ही कर्व है, वो किया आपने, शिफ्ट किया है। ओके, दिस, तो इनफैक्ट यहाँ से आपने वेव मोशन पढ़ा होगा। ओके, वेव का जो बेसिक नोशन होता है, वेव जो आप जनरेट करते हैं, वेव आप कहते हैं कोई डिस्टर्बेंस जो टाइम के साथ प्रोपिगेट करता है। अगर आप इसे एक वेव की तरह सोचें, रियली कोई डिस्टर्बेंस है, माना एक ग्रीन कोई डिस्टर्बेंस है, तो ये डिस्टर्बेंस विद टाइम सी को अलग अलग वैल्यू देते हुए ये डिस्टर्बेंस प्रोपिगेट कर सकता है। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट दैट वे, वहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट। सिंपली नोशन ये है, अगर आप x को x+c, x-c से रिप्लेस करते हैं, तो +-c के हिसाब से वो आप खुद चेक कर लीजिए, बेसिकली आपका जो फिगर है वो शिफ्ट हो रहा है। ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन ये शिफ्ट कहाँ है, हाँ रिमेंबर, ये शिफ्ट क्योंकि हमने x की वैल्यू को टच किया है, ये शिफ्ट आपकी x एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, पूरा फिगर जो है वो x एक्सिस के, y के अलॉन्ग बिल्कुल शिफ्ट नहीं है, y के अलॉन्ग इसकी हाइट भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, वही सेम फिगर आप इधर या इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके ओके, मैं इस पर फिर से लौटूंगा, बट उससे पहले हम y शिफ्ट की बात भी कर लें। इसी के बजाय माना ये फंक्शन था, इसको तो हम पीछे देख चुके हैं वैसे, y=x², लेकिन आप इसके बजाय अगर ये फंक्शन प्लॉट करें y=3 + x²। ओके, तो ये 3 + x² वाला फंक्शन कैसे होगा, y=x², अगेन आपका ये फंक्शन है पैराबोला। आप ये नया फंक्शन जो है, लेट मी कॉल इट y', हर पॉइंट पे जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी वैल्यू को 3 इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसी पॉइंट x पे जो वैल्यू मिलनी है y की, वो सिंपली x² से नहीं, उसमें 3 और ऐड कर दो। 3 और ऐड करने का मतलब ये पूरा ग्राफ हर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे इस x के करस्पॉन्डिंग ये था पहले, अब ये 3 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट था, ये 3 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ 3 यूनिट्स ऊपर आपका ये हो जाएगा, ये 3 यूनिट्स है, ये डिफरेंस 3 यूनिट है, यहाँ पे भी ये डिफरेंस 3 यूनिट है, ये डिफरेंस 3 यूनिट है, हर पॉइंट पे ये ग्राफ अपने पैरेलल अपने y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो x शिफ्ट और y शिफ्ट, प्लस या माइनस करना x वेरिएबल या y वेरिएबल में, प्लस या माइनस इस तरह से चीज़ों को ऐड करना, दे बेसिकली अमाउंट टू शिफ्टिंग द होल ग्राफ। ओके, तो एक जनरल फीचर है, और जनरल ग्राफ्स में भी आप इसे देख सकते हैं दिस। तो स्केलिंग भी एक ही तरह से वर्क करती है, आपने x को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, ऐसी y को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, या तो x एक्सिस के अलॉन्ग आप ग्राफ को जूम इन कर रहे हैं या जूम आउट कर रहे हैं। ओके, ऐसी y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y के अलॉन्ग जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, x में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेसिकली ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, वो विच यू कैन सी फॉर द पर्टिकुलर केस। ऐसे ही अगर यहाँ 3 ऐड किया, और इसी के बजाय अगर x² -3 होता, 3 सब्ट्रैक्ट करते, तो वो वाला फंक्शन ये बनता, समथिंग लाइक दिस। अब ये मैंने ज़्यादा दूर दिखा दिया, बट ये हर पॉइंट पे 3 यूनिट्स नीचे की ओर शिफ्ट हुए। और आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, आप x शिफ्ट और y शिफ्ट आपके पास दोनों हो सकती हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास है y=x², ये फंक्शन आपका ये है अगेन। अब मैं एक नया फंक्शन अगर लिखूँ तो आप गेस कर सकते हैं किस तरह का होना चाहिए, x+3² और प्लस से 5, ये फंक्शन
एक्स के अलॉन्ग 3 यूनिट्स का शिफ्ट है, प्लस या माइनस है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि ये एक्स के अलॉन्ग ये जो पैराबोला है इधर या इधर 3 यूनिट्स के बराबर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पैराबोला, शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, पूरा पूरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। और वाई के अलॉन्ग 5 यूनिट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दिस। अब आप चेक कर लीजिएगा, ओके, इक्वल टू -3 पे ये 0 हो जाएगा समवेयर ओवर हेयर। अगर केवल ये वाला टर्म होता तो ये पैराबोला इधर शिफ्ट होता, लेकिन +5 के कारण ये एक्चुअली यहाँ शिफ्ट होगा। देखिए ये शिफ्ट कहाँ हुआ है, थिंक ऑफ इट दिस वे, और ये आप मैथमेटिक्स से वैसे जानते हैं। इसका जो ये था, ये वाला पॉइंट था, ओके, वर्टेक्स, ये 0 0 पे था, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है, ओके, ये लाई करेगा -3,5 पे, -3,5 पे, ओके, ये वाला पॉइंट। सो यू कैन चेक इट। तो ये तो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी शिफ्ट हुआ है ग्राफ, और वाई के अलॉन्ग भी। एक्स का ग्राफ शिफ्ट इसने कंट्रोल किया 3 यूनिट्स के बराबर, -3 हुआ है पर वो साइन के कारण है, 3 यूनिट्स शिफ्ट हुआ है, और वाई के अलॉन्ग तो शिफ्टिंग जो है वो भी आप देख सकते हैं, ओके। ऑल दिस इज नीडेड, बट द पॉइंट जो अब मैं आ रहा हूँ ये हम स्पेसिफिकली अगर फूरियर एनालिसिस के उसमें देखें तो फूरियर एनालिसिस में हमारा इंटरेस्ट होता है किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना हार्मोनिक्स में, ओके। और हार्मोनिक्स हमारे इस नेचर के होते हैं, साइन टी, वैसे वो ओमेगा टी का फैक्टर आता है, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट, ओके। साइन 2t, साइन 3t, और इसके अलावा कॉस टी, कॉस 2t, कॉस 3t, और एक टर्म होता है कांस्टेंट। बेसिकली आप उसे कॉस 0 टर्म भी समझ सकते हैं, और कॉस 0 के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है, A0 होता है, ओके। A0 टर्म कांस्टेंट टर्म DC वैल्यू हो गई, इसकी हम बात कर चुके हैं। बाकी आपके पास ये वो होता है। अच्छा, अब यहाँ पहले मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। ये अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, से साइनोसोडल मैंने एक फंक्शन प्लॉट किया, ये साइन है कि कोसाइन है? थिंक ऑफ इट दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन। ये साइन फंक्शन है कि कोसाइन फंक्शन है? लेट मी गिव यू द आंसर, फिर मैं उसे जस्टिफाई करता हूँ। साइंस, मैं कह रहा हूँ साइंस और कोसाइंस एक ही चीज़ होते हैं, अब नॉट मैथमेटिकली की इक्वल होते हैं, बट मेरा क्या सेंस है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। माना ये है, जब तक मैंने ओरिजिन नहीं बनाया तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये साइन है या कोसाइन है। व्हाट आई मीन टू से इज, माना मैंने ये बनाया कि हाँ मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का मतलब ये ओरिजिन है और ये, ओके, ओरिजिन को डिफाइन करना। तो ओरिजिन पे फंक्शन की पहले 0 पे 0, फिर राइज हुआ और फिर ये हुआ। तो आपने कहा अरे ये तो साइन फंक्शन होता है। ये जो मैंने वेव ट्रेन बनाई थी, थिंक ऑफ इट एज वेव ट्रेन, तो आपने अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ आइडेंटिफाई किया तो आपने इसे क्या कह दिया, साइन फंक्शन। बट से अगेन यही वेव ट्रेन है, सेम, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, आप सोचिए सेम फंक्शन ये। बट अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना यहाँ पे से स्टार्ट करता, मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो शिफ्ट कर ही नहीं रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो थिंक ऑफ इट दिस वे, ये फंक्शन पूरी हाइट इतनी है, मैंने इसे बीच से बाइसेक्ट किया है, ओके। ये जो ये लाइन है, लेट मी ड्रॉ इट इन अनदर कलर, ये जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस को तो मैंने वहीं रखा, लेकिन एक बार मैंने वाई एक्सिस यहाँ पे स्टार्ट की, ओके, वाई एक्सिस ये है, तब तो आपने इस वेव ट्रेन को साइन एक्स की तरह आइडेंटिफाई किया, आपने कहा ये तो साइन फंक्शन है। लेकिन दूसरी बार मैंने अपना अगर वाई एक्सिस यहाँ पे ली, इसके रेस्पेक्ट में इतना शिफ्टेड, ये π/2 के बराबर शिफ्ट है, ओके, π/2 शिफ्ट है, तो आप कह रहे हैं अरे ये तो कॉस फंक्शन है, 0 पे वैल्यू 1 है, अब की बार मेरा ओरिजिन यहाँ पे है 0। ये चीज़ क्या है, यही चीज़ मैं कह रहा था, साइंस और कोसाइंस बेसिकली एक ही चीज़ होते हैं। अब मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है, मैथमेटिकली आप ये जानते हैं। अब मैं यहाँ प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दूंगा, प्लस माइनस से मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और ऐसे ही अगर आप इसे पिछले डिस्कशन के व्यू पॉइंट से देखें, ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये साइन का फंक्शन था, साइन एक्स या साइन थीटा का फंक्शन था, ओके। अब इस और इस फिगर में चेंज किया हुआ, आप इसे कॉस एक्स क्यों कह रहे हैं, इस वाले फिगर को आप कॉस एक्स क्यों कह रहे हैं? अगर आप इस के रिस्पेक्ट में देखें, पिछले डिस्कशन के रिस्पेक्ट में, बेसिकली हमने यहाँ ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। कितना यूनिट शिफ्ट किया है, π/2, ओके। जो आपका पहले एक्स था, थिंक ऑफ इट दिस इज एक्स, अब एक्स शिफ्टेड है π/2, और साइन एक्स में π/2 का अगर शिफ्ट हो तो वही क्या बनता है, कॉस फंक्शन। पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन
आप ओरिजिन इधर शिफ्ट कर रहे हैं या ओरिजिन आप इधर को भी शिफ्ट कर सकते थे। मैं इसी फिगर में कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ये cos x है, cos 0 पे वैल्यू 1। लेकिन अगर आप ओरिजिन यहाँ पे मान रहे हैं तो ये जो फंक्शन है ये -1 से स्टार्ट कर रहा है, cos जैसा ही है लेकिन नेगेटिव साइड से स्टार्ट कर रहा है, -cos x। ये अगर आप वेव को यहाँ से स्टार्ट मानते हैं, स्टार्ट से मेरा मतलब ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं, लेट मी से इट प्रॉपर। अगर आप ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं तो यही वेव ट्रेन आप कहते हैं यार ये तो साइन फंक्शन है। लेकिन अगर आप ओरिजिन π/2 इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, लेट मी से इट प्लस शिफ्ट, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना आप, किसे पॉजिटिव कहना चाहिए किसे नेगेटिव, बट लेट मी से पॉजिटिव। आप इसे इधर की तरफ π/2 शिफ्ट कर रहे हैं अगर अपना ओरिजिन, तो अब ये जो वेव ट्रेन है आप इसी वेव ट्रेन को कोसाइन की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी वेव ट्रेन को, क्योंकि अब 0 पे वही वेव ट्रेन है लेकिन अब आप उसे कॉस की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेम वेव ट्रेन। और अगर आपने ओरिजिन π/2 दूसरी तरफ को शिफ्ट किया है, अगर इसे पॉजिटिव शिफ्ट कह रहे हैं इसे नेगेटिव शिफ्ट, तो अब वही वेव ट्रेन जो है अब आप उसे यहाँ से देख रहे हैं, हाँ 0 पे वैल्यू है, ये -cos x फंक्शन आपका बन गया है। जो चीज़ आप मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, साइन में π/2 या -π/2 का शिफ्ट करें तो एक केस में आपको +cos x मिलता है, दूसरे केस में -cos x। तो यही मेरा पॉइंट था भाई। आप इस डिस्कशन को देखिए, ये जो शिफ्ट की मैं बात कर रहा था, x एक्सिस शिफ्ट की बात करें, वही फंक्शन अगर हम x की वैल्यू को x+1 से रिप्लेस करते हैं या इन जनरल x+-c से रिप्लेस करते हैं तो होता क्या है, पूरा फंक्शन शिफ्ट हो गया है। अगर हम ओरिजिन को नहीं छेड़ रहे हैं, एक देखिए दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, एक केस में हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, दूसरे केस में अगर हम ओरिजिन को वहीं रखें तो हमारा फंक्शन ही शिफ्ट हो गया है। ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे। तो आप कोई सा भी व्यू पॉइंट लें, दोनों को मिक्स ना करें, केवल एक व्यू पॉइंट के साथ काम करें। ओके, तो हुआ क्या है, आप इसे अब की बार शिफ्टिंग के टर्म्स में सोचें। आपके पास एक sin x फंक्शन था लेकिन उसमें π/2 का अगर आप फेस शिफ्ट कर दें तो हुआ क्या है, पूरी वेव π/2 या तो आगे बढ़ गई है या पूरी वेव को π/2 आपने पीछे खींच दिया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देखिए ये मैंने आपको इनिशियली ये फिगर बताया, इसमें तो मैं ओरिजिन शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। वही वेव है, वेव को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, जहाँ पे मैक्सिमम 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 मिनिमम, ओरिजिन को शिफ्ट किया। लेकिन इसी को देखने का दूसरा तरीका, अगर आप इसके टर्म्स में देखें कि हम हमारा जो फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं, ओरिजिन वही रहता है, पूरा फंक्शन ही शिफ्ट हो जाता है। इसको कैसे देखेंगे आप, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, इस ब्लू वाली लाइन को खींच के इस हरी वाली लाइन से अगर आप ओवरलैप कर दें, साथ में ये जो फंक्शन की पूरी वेव ट्रेन चिपकी हुई है इसको भी साथ में अगर आप खींच दें, ये जो पूरा का फिगर है नीचे का, अगर मैं कागज़ में से ये टुकड़ा काट लूँ, ठीक है, यहीं पे ब्लेड से इस पे कट लगाऊं और उसके बाद इस पूरे कागज़ के टुकड़े को केवल ये π/2 डिस्टेंस अगर पीछे कर दूं ताकि ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन ओवरलैप करने लगे, मतलब ओरिजिन एक ही जगह पे रखें। लेकिन उससे होगा क्या, अब ये जो वेव ट्रेन है, अगर मैं इसे ऊपर के फिगर में बनाऊं, ये वाली वेव ट्रेन जो यहाँ पे से ये बन रही थी, जब मैं इस फिगर को π/2 पीछे खींचूंगा तो ये वेव ट्रेन, अब की बार मैं उसे ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ, वो वेव ट्रेन आपकी ये बनेगी। ये पुराना वाला फंक्शन आपका साइन फंक्शन है और ये नया वाला फंक्शन कॉस फंक्शन है। अब की बार मैंने ओरिजिन को डिस्टर्ब नहीं किया। साइंस और कोसाइंस जब आप इनिशियली प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ में तो आप इस तरह से दिखाते हैं, आप बोलते हैं ये रेड वाला कर्व क्या है, साइन फंक्शन है, और ब्लू वाला कर्व, ब्लैक वाला कर्व क्या है, कोसाइन फंक्शन। बट आप इसे ऐसे भी तो सोच सकते हैं, या तो इस तरह से सोचो कि एक ही वेव ट्रेन थी, आपने ओरिजिन कहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे फिक्स किया कि π/2 आगे गया, π/2 पीछे, उसके हिसाब से वो साइन या कॉस या माइनस कॉस आपको नजर आ सकता है। पर दूसरे तरीके से सोचें, अगर इस वाले व्यू पॉइंट से सोचें, x की जगह x+-c रखें, x+-2 रखें, तो पूरा ग्राफ इधर या इधर शिफ्ट होता है। तो वही चीज़ तो हो रही है, ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला कर्व और पूरा का पूरा रेड वाला कर्व बनाइए आप, पूरा का पूरा रेड कर्व, मैं साइन नहीं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा रेड कर्व जानबूझ के कह रहा हूँ। इस पूरे रेड कर्व को अगर आप धागे से पकड़ के π/2 खींच दें तो ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैक्सिमम शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया ये वाला शिफ्ट, ये पूरे कर्व्स इन अ सेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, पैरेलल सेंस में इसका हर एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, π/2 शिफ्ट हो गया है। तो यही मेरा पॉइंट है, जिसे मैथमेटिकली आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कहते हैं कि साइन का आर्गूमेंट अगर π/2 इंक्रीज या डिक्रीज करें तो कोसाइन में चेंज हो जाता है, प्लस कॉस या माइनस कॉस डिपेंडिंग ऑन द केस, वो चीज़ यही चीज़ है। ओके, तो हार्मोनिक फंक्शन जो हमारे फूरियर एनालिसिस में आते हैं, साइंस एंड कोसाइंस, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, किसी भी फ्रीक्वेंसी के उस पर नोशन अप्लाई होगा, लेकिन π/2 के फेज शिफ्ट से साइन किस में बदल जाता है, कोसाइन में, और कोसाइंस किस में बदल जाते हैं, और वही आर्ग्यूमेंट आप कोसाइन के साथ अप्लाई करें, कोसाइन में आप π/2 का फेज डिफरेंस करें तो साइन हो सकता है उसमें एक ओवरऑल नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा हो, बट वो दैट इज़ इजीली अंडरस्टूड। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा, जो उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, साइंस और कोसाइंस डिफरेंट फंक्शंस नहीं हैं,
ओके। पाई बाई टू के शिफ्ट के साथ साइन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक और एडिशनल कोसाइन में पाई बाई टू का फेज शिफ्ट दे दो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशनल एक नेगेटिव साइन हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट। ओके, तो साइंस और कोसाइंस बेसिकली एक ही फंक्शन है। तो जिस तरह से मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हो तो ये साइन है, ओरिजिन यहाँ पे मान रहे हो पाई बाई टू के शिफ्ट के साथ तो वही कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस सवाल को वो करूँगा, देखिए जब पाई बाई टू का हमने फेज शिफ्ट किया तब तो साइन कोसाइन में बदल गया या कोसाइन साइन में बदल गया, लेकिन अगर फेज शिफ्ट पाई बाई टू का ना हो तो क्या मतलब है इस चीज़ का। से अगेन ये वेव ट्रेन है, अब की बार मैं जानबूझ के बड़ी साइकिल बनाई। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ, ये तो मेरी एक्स एक्सिस है, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ तब तो ये साइन फंक्शन है। ओरिजिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तब ये कोसाइन फंक्शन है। पर से ओरिजिन मैंने इधर कहीं लिया, ठीक, इनके बीच में भी नहीं कह रहा हूँ मैं, पाई बाई फोर पे कहीं भी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ना जीरो पे लिया ना पाई बाई टू पे लिया, इधर कहीं पे से इस लोकेशन में कहीं भी, तो तब ये ट्रेन कैसी है देखिए। तब इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें, अगर आप मैंने ये फंक्शन दे रखा है समथिंग लाइक दिस, ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ये जीरो यहाँ पीछे था कहीं, ये इस तरह का कोई फंक्शन है माना। आप इसे साइन एक्स भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन तो जीरो पे जीरो होता है। इस समय ओरिजिन आपका ये रहा, ये है ओरिजिन, जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी नहीं है, वन के बराबर भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, ये ना साइन है ना कोसाइन है तो उसी वही साइनसोइडल फंक्शन, लेकिन उसको आपने, अगर मैं दूसरा टर्म यूज़ करूँ, आपने इसे दूसरी तरफ जगह से चॉप कर रखा है। एक तरह से मैं चॉपिंग कहता हूँ इसे, काटना। ओके, वैसे हम वेव को काट नहीं रहे हैं, बट थिंक ऑफ इट दिस वे, ये अगर मैंने कट यहाँ से लगाना शुरू किया ठीक इस पॉइंट पे, तो ये मेरे को साइन वेव, मैथमेटिकली मैंने इसका जो एक्सप्रेशन लिखा साइन एक्स लिखा, इसको मैंने यहाँ से चॉप किया। चॉप मतलब ओरिजिन की पोजीशन को मार्क करना, ओरिजिन में कहाँ पे ले रहा हूँ। अगर मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया तो ये मेरे लिए कॉस फंक्शन, लेकिन अगर मैं इसे किसी आर्बिट्री लोकेशन पे चॉप कर रहा हूँ तो ये साइन है कि कॉस। अब ये पॉइंट, इसको मैं आंसर लास्ट में दूंगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप फूरियर एनालिसिस करते हैं तब तो आपके पास केवल साइंस और कोसाइंस ही आते हैं, और अगर मैं प्रेजेंट डिस्कशन के हिसाब से कहूँ कोसाइन भी होते साइन ही है। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस हो जाए तो वही कोसाइन होता है। तो आप इसे इस तरह सोचिए, ओके, मैथमेटिकली वो थोड़ी देर के लिए फूरियर एनालिसिस केवल साइन फंक्शन से डील करता है। जब मैं साइन फंक्शन से डील कर रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, या तो प्योर साइन फंक्शन या साइन फंक्शन में पाई बाई टू का फेज शिफ्ट। देखिए ये साइन जो है, फूरियर एनालिसिस ध्यान कीजिए, फूरियर एनालिसिस, अब नाउ लेट मी गो टू फूरियर एनालिसिस। फूरियर एनालिसिस आपका ये कहता है कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, ओके, एफ टी, आप उसे लिख सकते हैं ए ज़ीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा जो है टू पाई ओवर कैपिटल टी। आपका फंक्शन जो है वो आपने जीरो से कैपिटल टी तक टाइम इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, और इस इंटरवल से बाहर वो फंक्शन उसी तरह के बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन जिसे कहते हैं। ओके, इस रीजन में जैसा भी माना ये फंक्शन ऐसा ही है, तो अगली साइकिल में भी ये फंक्शन ऐसा ही है, और इससे पिछली जो साइकिल है उसमें भी ये फंक्शन ऐसा ही है, पीरियोडिक कोई फंक्शन है जीरो से टी तक। तो उस फंक्शन को फूरियर एनालिसिस में हम इस तरह से वो कर सकते हैं। ओके, दिस ये एन जो है, एन की वैल्यू 1v 2v 3v 4v, ये है आपका स्केलिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, या अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहूँ, एक साइन ओमेगा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, एक 2 ओमेगा का, एक 3 ओमेगा का, एक 4 ओमेगा का, और ऐसी कोसाइन। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए, इनको सबको साइन आप मान सकते हैं। देखिए साइन एन ओमेगा टी तो साइन होता ही है, आप कॉस एन ओमेगा टी को साइन एन ओमेगा टी प्लस या माइनस आप चेक कर लेना पाई बाई टू। बेसिकली फूरियर एनालिसिस में जो साइन फंक्शंस आते हैं उनका या तो फेज शिफ्ट जीरो होता है। फेज शिफ्ट से मेरा मतलब क्या है, अब पहले इस वोकैबुलरी को अपनी कंप्लीट कर दें। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था y इक्वल टू साइन एक्स, या उसे आप ओमेगा टी समझिए, साइन ओमेगा टी। फिर हमने उसके साथ 1 या 2 या 3 मल्टीप्लाई किया एन ओमेगा टी। फिर हमने y वाले फैक्टर को भी a से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, स्केलिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, स्केलिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये n का जो फैक्टर है ये फ्रीक्वेंसी है। साइन ओमेगा टी अगर ये फंक्शन होता है तो साइन 2 ओमेगा टी ये वाला फंक्शन होता है, दुगनी फ्रीक्वेंसी वाला साइन 2 ओमेगा टी, और एन ओमेगा टी एन टाइम्स फ्रीक्वेंसी वाला। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे। ओके, एक्स स्केलिंग वाई स्केलिंग, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट है। अगर साइन में पाई बाई टू का शिफ्ट कर दें तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थिंक ऑफ इट दिस वे,
फूरियर एनालिसिस आपको क्या देता है, किसी इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइंड है, कोई भी फंक्शन है 0 से t तक, तो वो उसे कहता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन से मिलके बना है, या साइंस ही हैं जिनमें π/2 का फेज शिफ्ट है। अब मैं इन्हें कॉस नहीं कह रहा हूँ, साइंस ही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, लेकिन उनमें π/2 क्या है फेज शिफ्ट। आप इसे फिगर इस तरह से बनाते हैं, आप ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, 2 ओमेगा वाला साइन, ये साइन ओमेगा है, इसका एम्पलीट्यूड जो भी हो वो फूरियर कोफिशिएंट आप जब इवेल्युएट करेंगे आप वही तो निकालते हैं, b1 b2 b3 की वैल्यू। ये साइन ओमेगा, साइन 1 ओमेगा की का एम्पलीट्यूड से b1 b2 सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस फ्रीक्वेंसी, 3 ओमेगा 4 ओमेगा। ये तो हुए साइन कंपोनेंट्स, और उसके अलावा आएंगे आपके पास कोसाइन कंपोनेंट्स। कोसाइन कंपोनेंट्स माना जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का है, चलिए उसका एम्पलीट्यूड माना और भी ज़्यादा है, ये समथिंग लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड समथिंग लाइक दिस, ओके। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बना, बट से समथिंग लाइक दिस, ये कोसाइन। लेकिन मैं इनको साइंस ही कह रहा हूँ, इस व्यू पॉइंट से मैं ये कह रहा हूँ कि फूरियर एनालिसिस में ठीक है साइन कंपोनेंट्स होते हैं, साइन कंपोनेंट्स, एक साइन, दूसरा साइन, तीसरा साइन होने का मतलब इन साइन कंपोनेंट्स के साथ फाई की वैल्यू 0 है। फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब ये सब के सब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं साइन एन ओमेगा टी टाइप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सब के सब ओरिजिन पे इनकी वैल्यू कितनी है? 0। उसके बाद इनका जैसा भी बिहेवियर हो, हम अपने एम्पलीट्यूड अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका जैसा भी बिहेवियर हो, ये सब के सब इस पॉइंट पे इनके स्टार्टिंग फेज़ की वैल्यू कितनी है? 0। इनके साथ प्लस 0 डिग्री है, फेज़ फाई की वैल्यू 0 है। और जो ये कोसाइन वाले कंपोनेंट्स हैं, आप चाहे तो इन्हें सीधे कोसाइन समझ लो, या साइन के टर्म में समझ रहे हैं तो कोसाइन एन ओमेगा टी टाइप के कंपोनेंट जो हैं, ये भी बेसिकली साइन एन ओमेगा टी प्लस, इनफैक्ट ये प्लस होता है, ओके, π/2 का फेज में साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ओके दिस। ये या तो आप इन्हें कॉस समझें, ये वाले कंपोनेंट्स, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट किस तरह के हैं, आप इसे या तो कॉस सोचिए, कॉस 0 पे 1 होता है। कॉस के जो बाकी कंपोनेंट्स भी होंगे, एक कॉस ओमेगा वाला कंपोनेंट है, एक कॉस 2 ओमेगा का कंपोनेंट भी होगा, उसका एम्पलीट्यूड जो भी हो, लेकिन वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, ओके जिस भी फ्रीक्वेंसी से डिक्रीज करे, 2 ओमेगा है, 3 ओमेगा है, 4 ओमेगा, पर इस पॉइंट पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ओके डिपेंडिंग ऑन एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी, लेकिन मैक्सिमम पे होगा। तो फूरियर में आपके पास यही होते हैं। अगर आप, मैं केवल साइंस के टर्म में बात करूं, आपके पास या तो केवल साइन होते हैं जिनका फेज शिफ्ट 0 होता है, या ऐसे साइन होते हैं जिनका फेज शिफ्ट π/2 होता है। आपके पास ऐसे साइन फंक्शंस नहीं होते हैं जिनका फेज शिफ्ट कुछ और वैल्यू का हो। थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। फूरियर एनालिसिस किसी आर्बिट्री फंक्शन को अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट साइंस के टर्म्स में ब्रेक कर रहा है, लेकिन उन साइंस का जो फेज़ है, फेज़ का मतलब मैं इस फाई एंगल को फेज़ कह रहा हूँ, फेज़ की जो वैल्यू है या तो 0 डिग्री है या π/2। साइन अलग अलग एम्पलीट्यूड के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, एक साइन नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फेज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। या तो फेज़ 0 है, फेज़ 0 से ये सारे जो प्योर साइन कंपोनेंट्स हैं ये जनरेट होते हैं, और या तो फेज़ है π/2। π/2 का फेज शिफ्ट साइन को कन्वर्ट कर देता है कॉस में। कोसाइन कंपोनेंट्स ना कह के मैं उन्हें साइन कंपोनेंट्स कह रहा हूँ जिनका फेज़ है π/2, ओके। तो फूरियर एनालिसिस आपको इसी तरह के वो देता है, फेज़ की वैल्यू या तो 0 या फेज़ की वैल्यू π/2। अच्छा, अब जरा इस चीज़ को देखते हैं। अब ये सारी चीज़ को कंबाइन करके क्यों ये मैंने इतना बड़ा डिस्कशन किया था। रिमेंबर जो हमने स्क्वायर वेव का एनालिसिस किया था, मैंने स्क्वायर वेव का एनालिसिस 2 बार किया था। एक बार ये मैंने स्क्वायर वेव इस तरह से डिफाइन की थी, ये फंक्शन की वैल्यू 0 है आधे साइकिल तक, और h है बाकी। अब यहाँ पे आप 2π और इस पर मत जाइए, बाद में हमने इस इंटरवल को 0 से 2π के बजाय 0 से कैपिटल T में कन्वर्ट कर दिया था, वो हमने लेटर पार्ट ऑफ लेक्चर्स में किया था। बट पॉइंट ये है, फंक्शन आधी साइकिल तक 0 था और आधी साइकिल तक प्लस h के बराबर, आधी साइकिल तक 0, ये x एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, और आधी साइकिल तक h के बराबर। इस तरह से जब हमने इस फंक्शन का एनालिसिस किया था, तो इसके फूरियर एनालिसिस हमें कुछ इस प्रकार का मिला था। DC वैल्यू h/2, क्योंकि आधे समय तक 0 था और आधे समय तक h के बराबर था, तो एवरेज वैल्यू h/2। और बाकी उसके अलावा जो इसमें फ्रीक्वेंसीज़ थी, केवल साइन फ्रीक्वेंसीज़ थी, कोसाइन फ्रीक्वेंसीज़ या वो जो π/2 वाली शिफ्ट वाली साइन फ्रीक्वेंसी होती वो नहीं थी, ओके।
साइन फ्रीक्वेंसी भी केवल ऑड वाली थी, 1 वाली, 3 वाली, 5 वाली, इवन वाली इसमें नहीं है। उनके एम्पलीट्यूड्स भी कुछ हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इनका एम्पलीट्यूड बल्कि नेगेटिव साइड में स्टार्ट होता था। ओके, उस चीज़ को हमने ऐसे दिखाया था कि कुछ मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की थी। इसका जो फूरियर स्पेक्ट्रम दिखाया था, ये h/2 वाली डीसी वैल्यू, ये फंडामेंटल साइन जो है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव था, तो फंडामेंटल साइन एक्चुअली ये रेड वाला कर्व है, ये वाला साइन टी वाला जो वो है। और अगला जो कंपोनेंट है साइन 2t वाला नहीं है, साइन 3t वाला है, फ्रीक्वेंसी 3 गुना, और एम्पलीट्यूड उसका इसके एम्पलीट्यूड का 1/3। ये रेड वाला कर्व इतने इंटरवल में एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये ब्लू वाला कर्व इतने इंटरवल में 3 साइकिल्स कंप्लीट कर देता है। इसकी 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3t, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड का 1/3 है। ओके, फिर बाकी कंपोनेंट्स मैंने इसमें नहीं दिखाए हैं। दिस ये तो था जब मैंने फंक्शन को इस तरह से लिया था, आधी साइकिल तक 0, बाकी आधी साइकिल में। लेकिन बाद में इसी स्क्वायर वेव को मैंने ऐसे करके भी एनालाइज किया था, ये वाली फॉर्म लेके, 1/4 इंटरवल तक, केवल 1/4 इंटरवल तक -h/2, फिर t/4 से 3t/4, मतलब कुल मिला के हाफ द इंटरवल के लिए, आधे इंटरवल के लिए +h/2 और बाकी इंटरवल के लिए -h/2। ओके, ये भी स्क्वायर वेव है। इसका जब हमने फूरियर एनालिसिस किया था तो इसमें जो हमें कंपोनेंट्स मिले थे, अब की बार साइन के बजाय इसमें मिले थे कोसाइन कंपोनेंट्स। ओके, डीसी वैल्यू चेंज हो गई थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कोसाइन कंपोनेंट्स, साइन कंपोनेंट्स के बजाय कोसाइन। पिछले केस में सारे साइन कंपोनेंट्स मिले, इस केस में सारे कोसाइन कंपोनेंट्स मिले। तो पहला सवाल अब ये है, इसको अब हम एड्रेस करने वाले हैं। ओके, क्यों ऐसा हुआ? एक तरह से एनालिसिस किया स्क्वायर वेव का तो साइन कंपोनेंट्स मिले, दूसरी तरह से एनालिसिस किया तो कोसाइन कंपोनेंट्स मिले। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ चेक करें, जैसे अब साइन कंपोनेंट्स मिले, ये आंसर भी लिखा हुआ है, साइन कंपोनेंट्स में साइन ओमेगा मिला, फिर 3 ओमेगा मिला, 2 ओमेगा नहीं मिला। ऐसा ही कॉस में भी हुआ, कॉस ओमेगा, कॉस 3 ओमेगा, कॉस। एक तरह से अभी आंसर का आधा पार्ट चेक कर लें, बाकी ग्राफिकली इसे समझेंगे। हमने जो 2 अलग अलग एनालिसिस किए हैं उसमें यही साइन ओमेगा इस कॉस ओमेगा में कन्वर्ट हो गया था, और ये साइन 3 ओमेगा इस कॉस 3 ओमेगा में कन्वर्ट हो गया था, और ये साइन 5 ओमेगा इस कॉस 5 ओमेगा में कन्वर्ट हो गया था। अब इस कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? वी विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, ग्राफिकली देखेंगे इसे, ये इसमें कन्वर्ट हो गया था। मैथमेटिकली मीनिंग ये है, अगर π/2 का फेज शिफ्ट कर दें, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, सब में आप π/2 का फेज शिफ्ट कर दें तो ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, एंड सो ऑन। ओके, दिस विल सी किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ओके, दिस, अच्छा, तो इसको अब ग्राफिकली देखते हैं, क्यों एक केस में हमें साइन सॉल्यूशंस मिले और एक केस में केवल साइन ही साइन मिले, एक केस में केवल कॉस ही कॉस मिले। इसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए। उसको पहले उसी का आंसर देते हैं। एक केस में केवल साइन ही साइन फंक्शंस मिले और एक केस में केवल कॉस ही कॉस फंक्शंस मिले, ऐसा क्यों हुआ? उसका भी आंसर हमें होना चाहिए। दोनों आंसर आप एक साथ देख सकते हैं। देखिए, नाउ लुक एट दिस फिगर। पहले इस फिगर में है क्या, फिर इसको एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे। ये आपकी स्क्वायर वेव है, ये बिगर कर्व जो है ये आपकी स्क्वायर वेव है। दिस कई साइकिल्स तक जा रही है, एक साइकिल नहीं है। नॉर्मली हम इसकी एक साइकिल जो हमने फर्स्ट एनालिसिस में ली थी, इसकी मैंने एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक मानी थी, से दिस पॉइंट से आधी साइकिल तक फंक्शन लो वैल्यू पे है, माना ये 0 वैल्यू है, और बाकी आधी साइकिल तक फंक्शन क्या है? हाई वैल्यू पे। फिर एक साइकिल ही कंप्लीट हो गई। अब यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। थिंक ऑफ इट दिस वे, आपको एक साइकिल में 0 से t तक ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये तो हम अपनी आँख की सुविधा के लिए बनाते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे वो है, डिसकंटिन्यूस है, ये फंक्शन ऐसा है। अब थिंक ऑफ इट दिस वे, कागज़ पे माना आपने ये चित्र बनाया और इसी पैटर्न को अगर आप वो कागज़ के टुकड़े को ट्रांसलेट करते रहें इतनी दूरी पे, फिर से वो कागज़ का टुकड़ा चिपका दें, आपने कागज़ पे प्रिंट किया और इसकी बहुत सारी फोटोस्टेट कर दी, और इस पैटर्न को लगातार एक दूसरे के बगल में चिपकाते रहें, तो इसके बगल में आप ये पैटर्न चिपकाएंगे, ये बनेगा। फिर इसके बगल में एक पैटर्न और ये चिपकाएंगे, ये बनेगा। मतलब इस पैटर्न को, ये आपने इसे 0 कहा, इसे कैपिटल T कहा, या पुरानी लैंग्वेज में हमने शायद 0 और 2π कहा हो, इस पैटर्न को बार बार रिपीट करें तो हमारा पीरियोडिक जो वो स्क्वायर वेव सिग्नल है वो बन जाता है। ठीक है, पहले केस में हमने यही किया, ये वैल्यू आधे समय तक लो वैल्यू पे, आधे समय तक हाई वैल्यू पे। लो वैल्यू को मैंने 0 कहा, हाई वैल्यू को h कहा। मैं चाहे तो लो वैल्यू को -h/2 और हाई वैल्यू को +h/2 भी कह सकता था। वो शिफ्टिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, उससे केवल डीसी वैल्यू पे फर्क पड़ता। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने जो अपनी साइकिल मानी इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक, एक साइकिल, इसके बाद तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। थिंक ऑफ दिस वे, ये और फिर यही पैटर्न है और फिर यही पैटर्न। बट दूसरे केस में
आप साइकिल को यहाँ से भी तो स्टार्ट मान सकते थे, यहाँ से। थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर मैं ये कहूँ आपको एक पैटर्न ये दिया गया है, ये तो केवल आपकी सुविधा के लिए, आधे समय तक फंक्शन हाई है और आधे समय तक फंक्शन लो है, मतलब बेसिकली ये। अब आप इसी पैटर्न को अगर बार बार रिपीट करें 0 से t, ये अब की बार 0 ये है और t ये है, और इसी पैटर्न को आप फिर से रिपीट करें तो अगली साइकिल में फिर से ये और फिर अगली साइकिल में फिर से ये और आपकी सुविधा के लिए आप अगर ये पॉइंट्स बना दें, ये भी तो स्क्वायर वेव है। आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने यहाँ पे अपनी एक साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट माना, यहाँ पे माना ओरिजिन 0, और इस केस में आपने ओरिजिन यहाँ पे माना, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आप अपने एक ही सिग्नल था, उसका टाइम इंटरवल भी फिक्स था, माना ये पूरा टाइम इंटरवल है 4 सेकंड का, एक साइकिल उसकी 4 सेकंड की है। आपने 0 से लेकर 4 सेकंड तक उसे देखा, या आपने 0 यहाँ पे देखा तो 4 सेकंड यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे। आपने उसका 4 सेकंड का अगर एक इंटरवल देख लिया तो उस 4 सेकंड के इंटरवल को फिर से बार बार रिपीट करते रहें, जैसा एक बार 4 सेकंड के इंटरवल में बिहेवियर है, उसी पैटर्न को आप रिपीट करते रहें तो वो फंक्शन आपका रीजनरेट हो। और कोई ज़रूरी नहीं आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट को या इसी पॉइंट को मानते। जो मैंने दूसरा वाला वर्जन किया था मैथमेटिकल एनालिसिस में, पहले वाले वर्जन में तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये माना था, दूसरे वाले वर्जन में एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसे माना था, ना इस पॉइंट को ना इस पॉइंट को, इनके आधे को। कैसे? फंक्शन क्या है, 1/4 समय तक, माना पूरी साइकिल 4 सेकंड की है, 1 सेकंड तक फंक्शन लो रहता है, फिर 2 सेकंड तक हाई रहता है, दुगने समय तक हाई रहता है, और फिर लास्ट में फिर से 1/4 सेकंड तक लो रहता है, 1/4 साइकिल तक, मतलब 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई, फिर 1 सेकंड तक लो। अगर आप इसे एक सिग्नल लें, एक 4 सेकंड का एक साइकिल, इसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहें, 1 सेकंड तक लो, 2 हाई, 1 सेकंड लो, 2 सेकंड हाई, फिर 1 सेकंड लो, अब एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब इसके बाद दूसरी साइकिल चलाना शुरू करो, 1 सेकंड लो रहना है उसने, 1 सेकंड लो, फिर 2 सेकंड हाई, और फिर 1 सेकंड लो, और फिर अगली साइकिल, अब ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई, अब थर्ड साइकिल, फिर से 1 सेकंड लो और 2 सेकंड हाई, और फिर 1 सेकंड। चाहे इस तरह से जनरेट करो, चाहे इस तरह से जनरेट करो, चाहे अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है और माना उसका इंटरवल 4 सेकंड है, ये तो मैं स्क्वायर वेव का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिक है और से उसका इंटरवल से 4 सेकंड या कैपिटल टी है इन जनरल, तो आप कहीं पे भी स्टार्ट मान के और उसके बाद कैपिटल टी टाइम तक उसका एक टुकड़ा ले लो और उसी टुकड़े को बार बार एक के बाद एक चिपकाते रहो। ये मैंने चिपकाने का ही तो काम किया है। यहाँ मैंने इस पैटर्न को बार बार चिपकाया था इस वाले फिगर में, यहाँ मैंने इस वाले पैटर्न को चिपकाया था बार बार, और यहाँ मैंने इस वाले पैटर्न को चिपकाया था। ये तीनों अलग अलग पैटर्न्स हैं। पैटर्न का मतलब क्या है, आप अपना ओरिजिन कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। पहले केस में मैंने ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन किया तो एक साइकिल मेरे टी इंटरवल यहाँ पे जाके खत्म हुआ। दूसरे केस में मैंने 0 यहाँ पे डिफाइन किया तो एक साइकिल यहाँ पे खत्म नहीं होगी, इसी पॉइंट पे खत्म नहीं होगी, अभी 4 सेकंड पूरे नहीं हुए हैं। 1 सेकंड बाद मैंने स्टार्ट की साइकिल। देखिए इन पॉइंट्स को अगर मैं सेकंड्स के टर्म में नंबर करूँ, अगर ये पूरी साइकिल 4 सेकंड की है तो ये पॉइंट अगर 0 सेकंड है तो ये पॉइंट 1 सेकंड होगा, ये 2 होगा, इसके आधे में 3 सेकंड होगा और यहाँ पे 4 सेकंड होगा। पहले केस में मैंने 0 से 4 सेकंड तक जो एक्चुअल टाइम है उसी को। दूसरे केस में जब मेरी घड़ी में 1 सेकंड हो गया था उसको मैंने 0 माना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन 1 को माना। तो जब मैं 1 सेकंड पे अपनी साइकिल को स्टार्ट मान रहा हूँ तो साइकिल खुद 4 सेकंड की है, कुल मिला के 4 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो मुझे घड़ी में जब तक मेरे 5 सेकंड नहीं होंगे, 5 मतलब यहाँ तक, देख रहे हैं आप, ये और ये वाला केस। लेकिन मैंने इसे 1 और 5 नहीं कहा, इसे फिर से 0 और 4 कहा। इस केस में ये मेरा 0 बन गया और ये 4, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। 0 की जगह 0 + 1, x की जगह x + 1, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओके, तो इसीलिए आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसका भी। और ये तो सिंपलर केस थे। आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, माना यही 4 सेकंड की साइकिल है, अब थिंक ऑफ इट दिस वे, कई साइकिल्स तक आपने इस फंक्शन को देखा, माना ये 4 सेकंड इसकी एक साइकिल है, आप इसे 0 और ये एक टाइम इंटरवल इसे मान सकते थे, या आप इसे 0 और तब एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती, इसे 0 कहते, इसे 4 कहते, एक साइकिल। या आप इसे 0 कहते, जब तक फंक्शन लो है उसके आधे वाले पॉइंट को आपने लो कहा। ओके, तो बेसिकली आपको इसको साइकिल को यहाँ पे ख़त्म मानना पड़ेगा, 0 से 4 यहाँ पे होगा।
ओके 4 सेकंड तक आपको साइकिल को चलने दे रहा है, उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी स्क्वायर वेव यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। यस, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से यही चीज़ है। जब मैंने ये फंक्शन शुरू में प्लॉट किया था, आप इसे साइन कहें कॉस कहें, वो डिपेंड करता है आप ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हैं, पर फंक्शन तो वही है। ये फंक्शन जो है, अब वो तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपने ओरिजिन यहाँ पे कह दिया तो आपने इसे साइन फंक्शन लिखा, और आपने ओरिजिन अगर यहाँ पे ले लिया तो आपने इसे कॉस फंक्शन कह दिया। तो ऐसे ही स्क्वायर वेव तो यही है। आप ओरिजिन कहाँ पे मान रहे हैं, ओरिजिन यहाँ पे मान रहे हो तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने अलग लिखा, ओरिजिन यहाँ पे मान रहे हो तो अलग लिखा, ओरिजिन यहाँ पे लिख रहे हो तो अलग। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग हैं बेसिकली, इन अ सेंस फंक्शंस भी अलग अलग हैं, बट फंडामेंटल लेवल पे देखें, एटलीस्ट फिजिकल व्यू पॉइंट से देखें तो वो सारे फंक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारे लिए टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग हमने उन फंक्शंस को क्या कर रखा है, टाइम में वो सिग्नल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थोड़ा शिफ्टेड है। ओके तो जो हमने 2 एनालिसिस किए थे, एक बार मैंने सिग्नल यहाँ से स्टार्ट मान के और यहाँ पे एंड माना था, और दूसरा वाला जो एग्जांपल मैंने किया है, मैंने सिग्नल को यहाँ से स्टार्ट मान के ये यहाँ तक, ये एक साइकिल कंप्लीट की। फिर आप तीसरा एनालिसिस भी कर सकते हैं, तीसरे एनालिसिस में आप इस फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक मान सकते हैं। चौथा एनालिसिस कर सकते हैं, फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट मानो, 0.7 सेकंड से स्टार्ट मानो, लेकिन ख़त्म होने दो उसको 4.7 सेकंड तक। एक साइकिल 4 सेकंड की, 0.7 से 4.7 तक, या 0.8 से 4.8 तक, या 0.9 से 4.9 तक, या 1 से 5। 1 से 5 वाला तो हमने किया है, 1 से 5 हमने इन्हें 1 और 5 नहीं कहा, अगेन हम इन्हें 0 और कैपिटल टी ही कहते हैं, बट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। 1 से 5, या आप 1.1 से 5.1 भी ले सकते हैं। ओके तो हमने जो लेके अब तो एनालिसिस वही है। अच्छा, फिर दूसरा चीज़, यहाँ पे हमें एनालिसिस में जो आंसर मिलते हैं, ओके मैंने कंप्यूटर से उन आंसर्स को प्लॉट किया। अभी आप जो हमें मैथमेटिकली आंसर साइन और कोसाइन के टर्म्स में मिले हैं उस पर मत जाइए। इसके जो फूरिये कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं फॉर अ गिवन स्क्वायर वेव उसके फूरिये कंपोनेंट्स को प्लॉट करूं, ओके आप किसी एक साइकिल को पकड़ लें, से आप केवल एक साइकिल को अगर मैं मार्क करूं विद अ डिफरेंट कलर, ओके से ये मेरी एक साइकिल है, से मैं अब की बार इसे मान रहा हूँ एक साइकिल, ये और ये और ये आप इसी पैटर्न को इधर और इधर अगर चिपकाते रहें, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, तो स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। और इसके करस्पॉन्डिंग के जो वो हैं फूरिये कंपोनेंट्स हैं, उनमें से मैं केवल एक कंपोनेंट को वो कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, से दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी में तो सही हैं, मैंने इनके एम्पलीट्यूड सही वो नहीं किया है। एक्चुअली एम्पलीट्यूड मैंने इसलिए सही प्लॉट नहीं किए, एम्पलीट्यूड जो हैं स्क्वायर वेव के लिए 1/3, 1/5 बहुत रैपिडली डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर मैं उन कंपोनेंट्स को प्रॉपर एम्पलीट्यूड से प्लॉट करता तो वो इस फिगर में दिखने मुश्किल होते। मुझे एम्पलीट्यूड में इसमें इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। पॉइंट ये है, अगर मेरी स्क्वायर वेव मैंने इस तरह से ली फॉर एग्जांपल ये, तो मुझे इसमें क्या मिलती है, ये वाली वेव। जरा आप इस वेव को देख सकते हैं, ये साइन ओमेगा वेव है। साइन ओमेगा क्यों, अब की बार मैंने यहाँ से स्टार्ट माना है, आप केवल इसको, आपका मैंने यहाँ से स्टार्ट माना है, तो मेरा ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, और ये मेरा एंड ऑफ इंटरवल टी है, टी या 2π जो भी आप कहें। तो 0 से 2π तक एक साइकिल साइन वेव होती है। जो हमने पहले वाला एनालिसिस किया था ये उस वाले एनालिसिस की तरह है, बस इसमें एक डिफरेंस है, लेकिन हमारे एनालिसिस में इस पॉइंट पे फंक्शन लो था और इस पॉइंट पे हाई था। अगेन हमारे डिस्कशन से अगर आप कनेक्ट कर सकें, हमने फंक्शन को फ्लिप कर रखा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे एनालिसिस में इसीलिए आप ध्यान करें, हमारी वेव हमें नीचे की ओर मिलती है। साइन ओमेगा वेव ही मिली, बट माइनस साइन ओमेगा वेव, ओके माइनस साइन ओमेगा। अगली जो फ्रीक्वेंसी इसमें मिलती है, साइन 2 ओमेगा नहीं मिलती है, साइन 3 ओमेगा। साइन 3 ओमेगा वाला कंपोनेंट ये होगा, ये वाला, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। फिर एक कंपोनेंट साइन 5 ओमेगा वाला है, ओके 5 साइकिल्स उसकी कंप्लीट हो रही हैं। दिस एम्पलीट्यूड मैंने जानबूझ के गलत कर दिए हैं इनके, ताकि ये फिगर में सही नज़र आ सकें, ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट तो आप पहले ही देखिए, ये कोई भी वेव जो है इसी इंटरवल के अंदर, जो भी वेव है, चाहे ओमेगा वाली, चाहे 3 ओमेगा, चाहे 5 ओमेगा वाली, ये 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद ये वाली तो एक साइकिल कंप्लीट करती है, कोई 3 साइकिल कंप्लीट करती है, कोई 5 करती है। अगर 2 ओमेगा वाली होती, इसमें नहीं है माना, 2 ओमेगा वाली होती, वो अपनी 2 साइकिल कंप्लीट करती। साइकिल कंप्लीट करने का मतलब इस पॉइंट तक आते आते वो फिर से 0 हो चुकी है, और वो 0 इस तरह से हुई है, ये फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करने वाली है। आप इसे अब इस तरह सोचिए, माना आपके पास ये स्क्वायर वेव नहीं है, ये स्क्वायर वेव आप ये सोचिए इन 3 वेव्स का सम ये है,
वैसे तो फूरियर एनालिसिस में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी थिंक ऑफ इट दिस वे, माना ये 3 वेव्स जब ऐड होती हैं तो इस रीजन में ये ऐड होके ये बनाती हैं, और इस रीजन में ये ऐड होके ये वाला फंक्शन बनाती हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, ये 3 कंपोनेंट्स माना ये। अब आप इस रीजन में आ जाइए, इस रीजन से बाद इस रीजन को देखिए, ये ब्लू कर्व यहाँ से यहाँ तक जैसा था, इस रीजन में भी ये ब्लू कर्व बिल्कुल उसी की फोटो स्टेट है, इसी की कॉपी है। ये ब्लू कर्व, ये जो भी साइन था, ओमेगा था, चाहे 2 ओमेगा चाहे 3 ओमेगा, जैसा ये यहाँ था, 0 से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट करके ये फिर से अगली साइकिल में ये राइज कर रहा है। यहाँ भी ये स्टार्ट में राइज कर रहा था, फिर मैक्सिमम राइज किया, सेम यही आप साइन 3 ओमेगा के साथ भी सकते हैं। 3 ओमेगा ने यहाँ 3 साइकिल कंप्लीट की, पर इस पॉइंट के बाद ये फिर से इसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। 0 से t तक इस फंक्शन का जैसा बिहेवियर है, इनमें से किसी भी साइन फंक्शन का जैसा बिहेवियर है, या अगर कोसाइंस भी होते, किसी भी हार्मोनिक का इस रीजन में जैसा बिहेवियर है, वैसा ही बिहेवियर इस रीजन में है, और वैसा ही इससे पीछे भी है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और सब जगह। तो फूरियर एनालिसिस हम करते तो केवल 0 से t तक हैं, ये 0 से t तक, लेकिन साइन फंक्शन अगर आप लगातार प्लॉट करते जाएं और कोसाइंस को भी, तो वो इसी फंक्शन, इसी बिहेवियर को यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब अगर इस रीजन में इन्होंने मिलके ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, फूरियर एनालिसिस यही तो कह रहा है, इन सबको ऐड करो तो ये बनता है। तो यहाँ इन्होंने ऐड करके अगर ये पैटर्न बनाया, ये फंक्शन बनाया, तो यही वाली चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही हैं। जो साइन यह है वो साइन ये है, 3 ओमेगा है 3 ओमेगा, 5 ओमेगा है 5 ओमेगा, अगर कॉस होता कॉस ओमेगा, तो यहाँ ये ऐड होके अगर ये बना रहे हैं, तो यहाँ सेम फंक्शंस ऐड होके फिर उसी फंक्शन को तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। थिंक ऑफ इट दिस वे, आपकी स्क्वायर वेव की जो पीरियोडिसिटी आ रही है, ये बेसिकली इन हार्मोनिक्स की पीरियोडिसिटी के कारण आ रही है। इस इंटरवल में जैसा इन हार्मोनिक फंक्शंस का बिहेवियर है, और हार्मोनिक फंक्शंस तो पीरियोडिक होते ही हैं, इस पीरियड में जैसा इनका बिहेवियर है 0 से t में, वैसा ही इन सब साइंस और कोसाइंस का बिहेवियर t से 2t तक भी है, और 2t से 3t और 3t से 4t। तो जैसा ये कंट्रीब्यूट करके मिला के इस ग्रीन फंक्शन को यहाँ बना रहे हैं स्क्वायर वेव इस केस में, वैसा ही यहाँ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसा ही यहाँ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम करते तो फूरियर एनालिसिस एक टाइम इंटरवल के लिए 0 से t, पर बेसिकली वो एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। आप उसे 0 से t से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और 0 से पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हर t इंटरवल, कैपिटल T टाइम इंटरवल जो है, वहाँ उन पीरियोडिक फंक्शंस के कारण साइंस और कोसाइंस से मिलके आपको वही वाला पैटर्न रिपीट होगा। इस इंटरवल में इन्होंने ये पैटर्न बनाया, लेट मी से इट इंग्लिश का z जैसा, ओके, नॉट z बट से, ये यहाँ भी यही सेम, एक पॉइंट तो ये। लेकिन अब दूसरे सवाल का आंसर, एक केस में एनालिसिस में साइन मिले, दूसरे केस में कॉस मिले, उसका रीज़न देखने के लिए थिंक ऑफ इट दिस वे। मैंने आपको सामने जो ये किया है, पूरी स्क्वायर वेव ना दिखा के मैंने केवल एक विंडो काट दी है। एक्चुअली मैं इसे विंडो ही कह रहा हूँ, खिड़की से आप केवल इतना देख पा रहे हैं, ये रही आपकी स्क्वायर वेव, और आपने कहा हाँ भाई इसमें ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। इनफैक्ट अगर मैं अपने वाले एनालिसिस के टर्म में आऊँ तो मुझे इसे इन्वर्ट करके दिखाना चाहिए था, वो मैं यहाँ पे, ओके, ये है। चलिए, जो हमारा मैथमेटिकल डिस्कशन था, अब उसकी कॉपी को भी आप साथ साथ खोलिए और उसको देखिए। आधे तक हमारा फंक्शन लो था और आधे में हमारा फंक्शन हाई था, और आप चेक कीजिए उसके फूरियर एनालिसिस में जो हमें कंपोनेंट्स मिले थे, साइन ओमेगा मिलता है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है। ये साइन ओमेगा कंपोनेंट, अब की बार मैं साइन ओमेगा इसे कह रहा हूँ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है बड़ा वाला कर्व, और ये नेगेटिव साइकिल से शुरू कर रहा है क्योंकि ये माइनस साइन ओमेगा है। एम्पलीट्यूड जो भी हो, -2h/π या कुछ इस तरह का एम्पलीट्यूड था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये साइन ओमेगा कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं, ये साइन ओमेगा ही है, माइनस साइन ओमेगा इनफैक्ट नेगेटिव है। हाँ, साइन 0 से स्टार्ट होता है ये, और ये अगला कंपोनेंट जो है, एम्पलीट्यूड को मैंने वैसे भी चेंज कर रखा है, साइन 3 ओमेगा, माइनस साइन 3 ओमेगा, और अगला कंपोनेंट माइनस साइन 5 ओमेगा। ये सब के सब साइन कंपोनेंट्स जो हैं। हमारा पहला वाला एनालिसिस ये है। अब हमारा दूसरा वाला एनालिसिस कहाँ है? मैं दूसरे वाले एनालिसिस को देखने, प्लीज़ चेक कीजिए, दूसरे वाले एनालिसिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे के कागज़ को तो वहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी इस विंडो को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। इस विंडो का मतलब आप समझ रहे हैं, ये 4 सेकंड की विंडो है, 0 से लेकर कैपिटल T तक। ये जो पैटर्न है, इस आपकी बार स्क्वायर वेव का मतलब ये और ये पैटर्न, आप इसी पैटर्न को फिर से प्लॉट कीजिए। यहाँ पे मैं एक्चुअली नहीं बना रहा हूँ, पर ये और ये और फिर उसी पैटर्न को,
तो आपकी स्क्वायर वेव बन जाएगी, आगे और पीछे बना के पूरी स्क्वायर वेव बन जाएगी। इसी पैटर्न को आप रिपीट करते जाएं तो आपका पीरियोडिक फंक्शन जो कि स्क्वायर वेव है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन दूसरे वाले एनालिसिस में हमने स्क्वायर वेव इस तरह से डिफाइन की थी, इस विंडो को मैं 1 सेकंड शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर ये पूरी साइकिल 4 सेकंड की है तो यहाँ इसके आधे तक 2 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई, और 2 सेकंड का भी जो आधा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अगर मैं इस पूरे को 1 सेकंड इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 1 सेकंड बाद से साइकिल शुरू हो रही है, इस तरह से सोचिए। तो अब मुझे साइकिल को 1 सेकंड आगे तक भी देखना पड़ेगा। पहले ये साइकिल यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रही थी, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगर मैं 1 सेकंड बाद से इस साइकिल को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 1 सेकंड बाद तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके एक साइकिल पूरी हो पाएगी। ये 1/4 समय तक सिग्नल लो, आधे समय तक सिग्नल हाई, और फिर 1/4 समय तक सिग्नल लो। आप इसी पैटर्न को भी अगर रिपीट करें, ये जैसे मैंने पीछे अभी किया था, फिर से आपकी स्क्वायर वेव बनती है। दूसरे केस में हमने एक्चुअली इस वाले सिग्नल का एनालिसिस किया था। अब मैथमेटिक्स जो आपको बेसिकली कह रही है वो ये कह रही है ये स्क्वायर वेव इस तरह की वेव से बनता है। आप इसको साइन और कोसाइन, अभी इनको नामकरण साइन और कोसाइन मत कीजिए, अभी इनको सिंपल हार्मोनिक्स या साइनोसोडल कहिए। अगर आपने विंडो इस तरह से रखी, 0 यहाँ पे माना और कैपिटल टी यहाँ पे माना, 0 कैपिटल टी, तो देखिए ये फंक्शन, ये जो बड़ी वाली वेव है, आपने कहा अरे 0 पे 0 है, साइन वेव है, और नेगेटिव साइड से शुरू करिए, माइनस साइन ओमेगा, फिर माइनस साइन 3 ओमेगा, बाकी एम्पलीट्यूड जो भी हो माइनस साइन 5 ओमेगा, ये आए। लेकिन इसी वेव को अगर आप यहाँ से एनालाइज करना शुरू करें, यहाँ से स्क्वायर वेव को, तो अब की बार इसके फुरिये कंपोनेंट में सबसे पहली वाली वेव ही है, ये बड़ी वाली वेव अगेन, अब की बार ये बड़ी वाली वेव यहाँ से शुरू हो रही है। अब की बार मैं इसे थोड़ा इसके इस पार्ट को ग्रीन कर रहा हूँ, बाद में तो इससे ओवरलैप कर रही है ये वही पुराने वाला ब्लू वाला ही कर्व, लेकिन अब की बार ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने इस खिड़की को इधर ड्रैग कर दिया है। अब इस ड्रैगिंग को आप कई तरीके से सोच सकते हैं, π/2 शिफ्ट कर दिया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दिया है, या फुरिये एनालिसिस की मैथमेटिक्स में जो आपने देखा था, ये फंक्शन जो 0 पे 1 वैल्यू से स्टार्ट करता है, 1 भी नहीं, इनफैक्ट ये -1 है, नेगेटिव साइड में है, बट माइनस पे हम बाद में जाएंगे, 1 वैल्यू से स्टार्ट करता है और अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये तो कॉस ओमेगा फंक्शन होता है। जब आपने इसका एनालिसिस किया, इसको आपने साइन ओमेगा लिखा विद अ माइनस साइन ओमेगा, लेकिन इसी को जब आपने यहाँ से यहाँ तक एनालाइज किया तो उसी वेव को आपने साइन के बजाय, अब की बार माइनस साइन के बजाय माइनस कॉस कहा है। ये तो मैथमेटिकली हमें ये मिल रहा था, एक केस में हमें साइन कंपोनेंट्स मिले, एक केस में कॉस कंपोनेंट्स मिले, उसका रीज़न ये है, ये क्योंकि आपने उसी स्क्वायर वेव में ओरिजिन को शिफ्ट किया था, जो आपको सवाल में जो फंक्शन दे रखा था मैथमेटिकली, या मैं फिजिकली कहूँ, मैथमेटिकली तो दोनों फंक्शंस अलग अलग, बट फ्रॉम अ फिजिकल व्यू पॉइंट आप उसी फंक्शन का एनालिसिस कर रहे थे, इसका एनालिसिस कर रहे थे। अब आपने ओरिजिन जब यहाँ पिक किया, ये ओरिजिन पिक, अब आपको इस विंडो की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ओके, लेट मी डू विदाउट दिस विंडो। जब आपने ओरिजिन इस पॉइंट पे माना, आधे साइकिल तक लो, आधे साइकिल तक हाई, तब आपको साइन कंपोनेंट्स नजर आए। मैं केवल एक कंपोनेंट पे फोकस कर रहा हूँ, साइन ओमेगा, और नेगेटिव साइड से शुरू कर रहा है। आपने इसे इस वाले वेव फॉर्म को उस समय का, अरे ये तो माइनस साइन ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी है, फिर बाकी फ्रीक्वेंसी माइनस साइन 3 ओमेगा, माइनस साइन 5 ओमेगा, और कुछ एम्पलीट्यूड भी हैं उनके, वट वो। लेकिन इसी केस में जब आपने ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ ये अब ओरिजिन अगर यहाँ शिफ्ट किया, 1 सेकंड बाद से अगर आप अपनी वेव फॉर्म को देखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको 1 सेकंड आगे तक देखना पड़ेगा। मतलब अब की बार आपकी एक पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 0 यहाँ तो कैपिटल टी यहाँ, तो अब की बार वही जो वेव फॉर्म है जिसको आप पहले साइन ओमेगा कह रहे थे, अब की बार वही वेव फॉर्म मैथमेटिकली आप उसे कह रहे हैं नहीं, ये तो माइनस कॉस ओमेगा है, कॉस ओमेगा, लेकिन नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है, माइनस कॉस। इसी कहानी को अगर हम और आगे बढ़ाएं, ये अब आप मेरे ख्याल से सीधे सीधे रीड करने की स्थिति में आ गए होंगे। ये हमारा एनालिसिस नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, माइनस साइन ओमेगा, मैं केवल पहले कंपोनेंट को रीड कर रहा हूँ, ये माइनस साइन ओमेगा। अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ से स्टार्ट करता, 1/4 समय तक लो, आधे समय तक हाई, 1/4 समय तक लो, तो माइनस कॉस ओमेगा, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बाकी फ्रीक्वेंसी जो भी हों, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, साइन ओमेगा, माइनस नहीं, सिंपली साइन ओमेगा, आप अपने आंसर को साइन ओमेगा के टर्म में कहते हैं।
अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ से ये एक साइकिल, ये और यहाँ पे जाके ख़त्म होती, टी इंटरवल पूरा मुझे टी इंटरवल कवर करना है। 1/4 समय तक हाई है, आधे समय तक लो है, फिर 1/4 समय तक लो हाई रहना पड़ेगा ये। तो इसका अगर आप एनालिसिस इस वाले फॉर्म में करें स्क्वायर वेव का, तो अब की बार जो आपको कोसाइन कंपोनेंट मिलेगा वो प्लस साइन के साथ मिलेगा, प्लस कॉस ओमेगा, फिर अगला कंपोनेंट प्लस कॉस 3 ओमेगा, अगला कंपोनेंट प्लस कॉस 5 ओमेगा, बाकी एम्पलीट्यूड जो भी हों ये। बेसिकली ये सिचुएशन है, डिपेंडिंग ऑन आप फंक्शन जिसको मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ओरिजिन यहाँ पे मान रहे हो या यहाँ पे मान रहे हो या यहाँ पे मान रहे हो या यहाँ पे मान रहे हो, यहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन मिली। एक बार केवल साइंस मिले, और केवल साइंस और कोसाइंस क्यों मिले इसको भी समझिए। इन जनरल फूरियर एनालिसिस में आपके पास साइन और कोसाइन सारे के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी फंक्शन में, पर जिस तरह से हमने एनालाइज किया, एक बार केवल साइन कंपोनेंट्स मिले, एक बार केवल कोसाइन कंपोनेंट्स। उसका रीज़न समझ रहे हैं? ये है मेरी स्क्वायर वेव, ओके। एक्स एक्सिस में यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटर में डीसी वैल्यू, ताकि मेरी जीरो बने, ओके। इससे मेरा डिस्कशन आसान हो जाएगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं हम डीसी वैल्यू यहाँ पे लें, बट ये इस लाइन को शिफ्ट करने का फ़र्क केवल डीसी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, इससे फंक्शन के इवन और ऑड बिहेवियर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर जब हमने ओरिजिन यहाँ पे लिया था, हमारा केस नंबर 1 में हमने ओरिजिन यहाँ पे लिया, यहाँ पे ये आधे सेकंड तक फंक्शन ये, और ये मतलब ये था मेरा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब अगर इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वाई एक्सिस है, और केवल आप एक साइकिल इस फंक्शन की ले लें, अगर आप इसका मिरर रिफ्लेक्शन करें तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा? इस ब्लू लाइन का मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और इस खड़ी लाइन का मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और इस ब्लू लाइन का मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगा, ये समथिंग लाइक दिस। इस ब्लू लाइन का मिरर रिफ्लेक्शन, एक साइकिल जो हमारी फंक्शन की है उसका मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगा। लेकिन हमारा एक्चुअल फंक्शन तो इस रीजन में कुछ इस प्रकार का है। मेरा एक्चुअल फंक्शन जो है वो तो ऐसा है इस रीजन में, ये फंक्शन ये है। ये हरा और ये ब्लैक एक दूसरे की एक्स एक्सिस की मिरर इमेज हैं। इस ग्रीन की मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर रखें, मतलब एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है। ये ऑड फंक्शन है। जब मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया तो स्क्वायर वेव जिस तरह से हमने डिफाइन की वो एक्चुअली एक ऑड फंक्शन बना। और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज़ में आपको केवल साइन कंपोनेंट्स मिलते हैं। साइन खुद ऑड फंक्शन होता है। तो अगर ये फंक्शन ऑड है, तो आपको उसके फूरियर एनालिसिस में केवल साइन कंपोनेंट्स मिलेंगे। ये फंक्शन अगर इवन है तो केवल कॉस कंपोनेंट्स मिलेंगे, और फंक्शन ना इवन है ना ऑड है तो दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे। उसको उस तरह सोचिए, किसी आर्बिट्री फंक्शन को हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा बना है ऑड प्लस इवन से, मैं इसका सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, कोई आर्बिट्री फंक्शन है, इसमें ऑड हिस्सा भी है और इवन भी है, तो ऑड हिस्सों से ये कंपोनेंट जनरेट होंगे और इवन से ये जनरेट होंगे। अगर केवल प्योरली इवन फंक्शन है तो उसमें साइन कंपोनेंट्स नहीं होंगे। प्योरली ऑड फंक्शन है, तो जब हमने पहले वाला एनालिसिस किया था जहाँ पे मेरा फंक्शन ये था, ये हमने ओरिजिन यहाँ पे लिया, ये ओरिजिन ये मार्क किया, और ये था मेरा फंक्शन। मैं इसको ज़्यादा बोल्ड कर रहा हूँ, ये और इससे पीछे वाली साइकिल में फंक्शन ये, एक साइकिल पीछे में अगर हम प्लॉट करें, ये है फंक्शन, ये ब्लैक वाला फिर ये ब्लू वाला, ये है फंक्शन। लेकिन इसकी मिरर इमेज तो एक ग्रीन वाला पार्ट बनता है, तो मतलब एक और माइनस साइन आपको लाना पड़ेगा। एक और माइनस साइन मतलब लेना मतलब ऑड फंक्शन। इस समय जिस तरह से हमने अपने स्क्वायर वेव को डिफाइन किया था वो था ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के एनालिसिस में केवल कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? साइन। ऐसा ही देखने को मिला। जबकि दूसरे केस में क्या हुआ, अब मैं इसी फिगर को फिर से बनाता हूँ, उसी स्क्वायर वेव को बना रहा हूँ। लेट मी ट्राई टू ये फिर ये इतना सफिशिएंट होगा मेरे लिए। अब की बार हमने ओरिजिन लिया था यहाँ पे, 1/4 साइकिल तक लो फिर हाई, ओके। अगेन डीसी वैल्यू के लिए ये वाली लाइन है, ओके। अब की बार मैंने ओरिजिन लिया था यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन, ये फिर ये वैल्यू, और 1/4 साइकिल तक, और 1/4 साइकिल तक लो, हाफ साइकिल तक हाई, 1/4 साइकिल तक लो। ये थी मेरी एक साइकिल। बाकी ये लाइंस तो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, दिस ये एक साइकिल थी। इसी पैटर्न को हम रिपीट कर रहे थे। और इससे पीछे की साइकिल में जो फंक्शन का बिहेवियर है वो भी ऐसा है, ये 1/4 समय तक लो, 1/4 समय तक हाई, 1/4 समय तक लो।
यही पैटर्न हम बार बार चिपकाते रहें तो हमारी स्क्वायर वेव बन रही है फिर से। ओके, 4 सेकंड जिसका इंटरवल है फॉर एग्जांपल, वो वाली स्क्वायर वेव बन रही है। 1 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई, 1 सेकंड तक लो, 1 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई, 1 सेकंड तक लो, एंड बन रही है। लेकिन अब की बार ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया है। अब इस ओरिजिन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन करें अगर इस फंक्शन का, तो ये जो ये वाला पार्ट है से ब्लू पार्ट, इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा, इसके इस छोटे सेगमेंट का रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और इस खड़ी लाइन का रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और इसका रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और इसका f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन अपनी मिरर इमेज से सीधे सीधे ओवरलैप कर रहा है। आपको एक और इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। कब? जब ओरिजिन यहाँ पे लिया। अब की बार इस वाले डिस्क्रिप्शन में जब हमने फंक्शन को लिया था, ये फंक्शन इवन फंक्शन था। वही फंक्शन आप ओरिजिन कहाँ पे चूज करते हैं उसके हिसाब से एक बार ऑड नजर आया और एक बार इवन। ये मैंने इस वेव ट्रेन में भी आपको बताने की कोशिश की थी। जब मैंने वेव ट्रेन सिंपली बनाई थी, आप इसे साइन या कॉस नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब आपने ओरिजिन फिक्स कर दिया, एक बार यही साइन नजर आया, एक बार कॉस। साइन ऑड होता है, कॉस इवन। तो इवन ऑड बिहेवियर ओरिजिन पे भी डिपेंड कर सकता है, करता है। आप देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ हो रही है। जब ये वाला एनालिसिस किया, ये फंक्शन था ऑड, और ऑड फंक्शन में केवल साइन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें केवल साइन कंपोनेंट्स थे। जब इस फॉर्म में एनालिसिस किया, अब की बार ये फंक्शन इवन की तरह डिफाइंड है, और इवन में केवल कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कॉस। तो वो आंसर भी मिल गया। यहाँ केवल साइन कंपोनेंट्स क्यों मौजूद थे और कॉस एब्सेंट क्यों थे? और यहाँ साइन एब्सेंट थे और कॉस कंपोनेंट्स मौजूद थे। इवन ऑड का रीज़न। दूसरा, वही साइन कंपोनेंट्स यहाँ के कॉस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है वो कॉस कंपोनेंट्स कोई अलग से हैं। ओके, इसको इस तरह से भी आपको सोचना चाहिए। वो जो ओरिजिन को आपने शिफ्ट किया है, यही आप अगर आप इसमें से केवल एक वेव पे भी कंसंट्रेट करें, ये बड़ी वाली वेव पे, बाकियों के लिए भी सेम आइडिया अप्लाई होगा। जिस वेव को अभी आप कॉस कह रहे हैं, माइनस कॉस, इनफैक्ट ये माइनस कॉस वेव है, ये माइनस कॉस है, ये सॉरी नॉट माइनस कॉस, माइनस साइन, सॉरी ये माइनस साइन है, माइनस साइन ओमेगा। 1 सेकंड या π/2 के फेज शिफ्ट के साथ ये इसी को आप माइनस कॉस कह रहे हैं। और अगर उतना ही फेज शिफ्ट और कर दिया, ठीक है, अब की बार अगर इसको हम एक साइकिल मान रहे हैं अपनी स्क्वायर वेव की, तो अब वही फंक्शन को आप साइन फंक्शन लिख रहे हैं, और एक और फेज डिफरेंस कर दें 1 सेकंड या π/2 का, और तो अब की बार इसी को कॉस लिख रहे हैं। और इसके बाद तो फिर वही कहानी रिपीट होगी। ये ओके, t/4 की अगर हम शिफ्ट करते रहें, कैपिटल T/4 का शिफ्ट अगर करते रहें, तो माइनस साइन माइनस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस। इसके बाद फिर वही कहानी आएगी, फिर से माइनस साइन आ जाएगा, फिर तो वही पैटर्न रिपीट हो गया। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन आप अपना ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हैं, कभी आपको केवल साइन कंपोनेंट्स नजर आए, कभी केवल कॉस कंपोनेंट्स। और कॉस कंपोनेंट्स को आप π/2 का शिफ्ट वाला साइन कंपोनेंट भी समझ सकते हैं। ओरिजिन यहाँ पे लिया कि यहाँ पे लिया, कितना शिफ्ट है? π/2 का, π/2 का फेज शिफ्ट जो है। ओके, लेकिन अब लास्ट में मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूँगा। अगर ये तो हम तब बात कर रहे हैं, मैंने ओरिजिन एक बार यहाँ पे लिया साइन कंपोनेंट्स, एक बार ओरिजिन यहाँ पे लिया कॉस कंपोनेंट्स, कॉस साइन। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता कहीं इनके बीच के किसी पॉइंट पे, ठीक बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी, से समवेयर ओवर हेयर। अब आप देख रहे हैं, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, साइन फंक्शंस, ये सारे के सारे साइन फंक्शंस हैं। इस केस में फेज की वैल्यू 0 है, साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, साइन 3 ओमेगा। इस केस में कॉस ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा, कॉस 3 ओमेगा। किसी भी फंक्शन के साथ साइन ओमेगा हो, 2 ओमेगा हो, 3 ओमेगा, एन ओमेगा, उसके साथ 0 डिग्री एडेड है। इस केस में 0 डिग्री एडेड है ये। ओके, और इस केस में साइन, अगर मैं साइन ही उन्हें कहूं तो साइन एन ओमेगा के साथ π/2 एडेड है, 90 डिग्री एडेड है। आप इसे कॉस एन ओमेगा कह रहे हैं, जिसे प्लस माइनस जो भी हो, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो तो, और वैसे भी फूरियर एनालिसिस कहता है साइंस और कोसाइंस जो आते हैं उनमें फेज शिफ्ट नहीं होता, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है, प्लस फाई नहीं है, प्लस फाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, से दिस सिचुएशन, ये फंक्शन कोई, यही वाला फंक्शन आप पकड़ लें, सबसे बड़ी वाली वेव, ये माना मैं यहाँ पे अपना ओरिजिन स्टार्ट मान रहा हूँ, चलिए थिंक ऑफ इट दिस वे, ये एक साइकिल मेरी ये है, 0.7 सेकंड्स तक फंक्शन, या 1.7 सेकंड्स तक फंक्शन लो है,
फिर 2 सेकंड तक हाई है और फिर केवल 0.3 सेकंड तक। अब की बार मैंने इसे सिमेट्रिकल नहीं बनाया, 1.7 यहाँ लिया और 0.3 यहाँ लिया, मिला के 2 सेकंड यहाँ गए और 2 सेकंड यहाँ गए। 1.7 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई और 0.3 सेकंड्स तक। इसी पैटर्न को भी अगर आप बार बार रिपीट करेंगे 1.7 2.3, फिर 1.7 सेकंड तक लो रखना है और 2 सेकंड तक हाई रखना है और फिर 0.3, आपको वही स्क्वायर वेव जनरेट होकर मिल जाएगी। आपको 4 सेकंड का कोई सा भी इंटरवल लेना है, पर अब की बार इंटरवल हमने अगर मैं कहूँ सिमेट्रिक नहीं लिया, 1.7। और ये फंक्शन इस समय ना ऑड है ना इवन है। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे 1.7 सेकंड का जो सेगमेंट है, अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे इधर 1.7 सेकंड का सेगमेंट बनेगा और 1.7 और 1.7 मिलकर 3.4 बनता है। 3.4 का तो कहीं कोई सेगमेंट ही नहीं है। अगर मैं इस वेव फॉर्म को इस तरह से एनालाइज करने लगूँ, मैं ऐसे भी एनालाइज कर सकता हूँ, लेकिन इस समय जो फंक्शन मेरा बनेगा वो ना इवन बनेगा ना ऑड। इस फॉर्म में ये फंक्शन ऑड था, इस फॉर्म में ये फंक्शन इवन था, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक एनालाइज कर रहा हूँ तो ये ना इवन है ना ऑड है। और अगर फंक्शन ना इवन है ना ऑड है तो उसके फूरियर एनालिसिस में आपको कोसाइन कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और साइन। ओके, मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट वो करना चाह रहा हूँ, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बट थिंक ऑफ इट योरसेल्फ। साइन एन ओमेगा अगर है, बेसिकली इस तरह के फंक्शंस, इस तरह से मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी हो, इस पॉइंट पे ओरिजिन पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ओमेगा हो, 2 ओमेगा हो, 3 ओमेगा, इसके साथ टी भी है, मैं टी को सप्रेस कर रहा हूँ, ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, ये सारे फंक्शंस इस पॉइंट पे 0 से स्टार्ट करते हैं। कॉस एन ओमेगा टी को आप इस तरह से सोचिए, कॉस एन ओमेगा टी बेसिकली होता है साइन एन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का फेज शिफ्ट। वो फंक्शन इसी पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिव साइड में स्टार्ट करें चाहे नेगेटिव साइड में स्टार्ट करें, पर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ये मैक्सिमम अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है बट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। या तो 0 फेज शिफ्ट होता है, लेकिन अगर आर्बिट्री फेज शिफ्ट हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको जो दिया, अगर ये 1.7 और 2 सेकंड और 0.3 सेकंड तक वाली हम वेव फॉर्म लें तो इसमें आपको साइन कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और कॉस कंपोनेंट्स भी। उसका रीज़न क्या है, मैं अगेन उसे केवल साइन के टर्म में समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने पीछे कहा ना, कोसाइन भी बेसिकली क्या है, साइन। आप एक तरह से सोचिए, फूरियर एनालिसिस में केवल साइन वेव्स मिलती हैं, लेकिन वो साइन वेव्स कभी कभी कॉस की तरह क्यों नज़र आती हैं, क्योंकि फेज शिफ्ट होता है। पाई/2 का फेज शिफ्ट हो गया तो वही साइन किसकी तरह नज़र आता है, कोसाइन। ओके, लेकिन अगर माना फेज शिफ्ट है लेकिन वो ना 0 का है ना पाई/2 का है, हमने 2 केसेस अभी तक एक्सक्लूसिवली देखे, फेज शिफ्ट जो 0 डिग्री का है तो साइन वेव्स, फेज शिफ्ट पाई/2 का है तो कोसाइन वेव्स। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर फेज शिफ्ट आर्बिट्री एंगल का हो तो, माना थीटा डिग्री का, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। आर्बिट्री एंगल का अगर ये फेज शिफ्ट हो तो इसका क्या मतलब है, मैथमेटिकली आप जानते हैं साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन एन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस एन ओमेगा टी। थीटा कोई फिक्स्ड एंगल है, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, गिवन प्रॉब्लम में ये थीटा कोई फिक्स्ड एंगल है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। लेट मी राइट देम एज C1 एंड C2। ये है C1 साइन एन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस एन ओमेगा टी। मैं एक फिगर के साथ अब इसे वो करना चाहूँगा। ओके, बाकी मैं आपको शायद प्रॉब्लम में इसे दूंगा। हमने इस तरह की वेव्स देख ली, आपने इसे साइन ओमेगा कहा, इसे मैं अलग एम्पलीट्यूड के साथ दिखाऊं, समथिंग लाइक दिस, इसे आपने कॉस ओमेगा कहा, एक एक साइकिल, लेकिन एक ही साइकिल हो फंक्शन की, लेकिन माना वो ये है, मैं अलग एम्पलीट्यूड के साथ दिखाता हूँ इस फंक्शन को। ओके, वेट अ मिनट, दिस, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है यहाँ पे, अगली साइकिल में इसके बाद इतना इसने और राइज करना है। अभी अगर मैं इसकी अगली साइकिल बनाऊंगा, ये फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पे ना मैक्सिमम वैल्यू पे है और ना मिनिमम वैल्यू पे है,
मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करता, मिनिमम मतलब जीरो, न्यूमेरिकल मिनिमम वैल्यू से, वैसे तो -1 होता है साइन की, जीरो से स्टार्ट करता तो हम इसे साइन फंक्शन लेबल करते हैं। π/2 के फेज शिफ्ट आ जाए तो उसी को वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता है, उसे कोसाइन फंक्शन। लेकिन ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है इस इंटरवल में, लेकिन इसका फेज शिफ्ट ना 0 है ना π/2 है, इसका फेज शिफ्ट कुछ थीटा है। फॉर एग्जांपल ये अगर ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता, ये फेज शिफ्ट माना है से फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, 40 डिग्री, ना 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है ना 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट से 40 डिग्री का है। फूरियर एनालिसिस में हमेशा आपको इस तरह की वेव के एनालिसिस में फॉर एग्जांपल इस तरह के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। आप खुद ही यहाँ पे देखिए, अगर आप ग्राफिकली इस चीज़ को देखें तो होगा क्या, अगर आप वेव को एसिमेट्रिकली उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिमेट्रिक ट्रीटमेंट, हमारे दोनों ट्रीटमेंट सिमेट्रिक थे, ओके, या तो फंक्शन इवन बना था या ऑड बना था, इस तरह से डिफाइन किया। लेकिन अगर मैं फेज शिफ्ट आर्बिट्री कर रहा हूँ तो फंक्शन ना इवन बन रहा है ना ऑड बन रहा है, ये फंक्शन इस समय ना इवन है ना ऑड है, आर्बिट्री ब्रेकिंग है। और ये चीज़ देखिए, ये फंक्शन इस समय ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है। अगर ये मेरा ओरिजिन है, लेट मी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ओवर हेयर, अगर ये ब्लू लाइन मेरा ओरिजिन है तो इस पॉइंट पे जो ये बड़ी वाली वेव है जिसको हम कभी साइन और कभी कोसाइन वेव कह दे रहे थे, इस समय ये जो वेव है ये ना अपनी जीरो वैल्यू पे है और ना ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची है, तो ये ना प्योर साइन वेव है ना कोसाइन वेव है। तो हो क्या रहा है, मैथमेटिकली क्या हो रहा है। लेकिन फूरियर एनालिसिस तो कहता है आपके जितने भी फूरियर कंपोनेंट्स होते हैं उनके फेज़ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अगर आप साइन के टर्म में सोचें, साइन का फेज़ या तो 0 या साइन का फेज़, मैं कॉस नहीं कह रहा हूँ, साइन का फेज़ कितना π/2। पर यहाँ तो इसका फेज़ बड़ा अजीब सा है, इसका फेज़ तो कुछ 40 डिग्री टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल ना 0 है ना 90 है, इसका फेज़ तो 40 डिग्री टाइप का है, थीटा फेज़ है। एक्चुअली ये रिलेशन अगर आप देखें, कितने भी फेज़ डिफरेंस वाला साइन फंक्शन हो उसको अगेन आप एक साइन और कोसाइन का सुपरपोजिशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं मैथमेटिकली, जिनके कुछ एम्पलीट्यूड्स हैं। मैथमेटिकली अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, ये चीज़ केवल ये कह रही है, ये वाली जो वेव है, लेट मी मेक इट इवन बोल्डर, ये वाली जो वेव है, ये जो कि अपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ना अपने 0 वैल्यू पे है ना 1 वैल्यू पे है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। फूरियर एनालिसिस के फंक्शंस एंड पॉइंट्स पे या तो 0 या 1 के बराबर होते हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, टी की जगह जब 0 है तो ये 0 बनेंगे, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, और ये बनेंगे 1, ओके। साइन वेव्स 0 पे और कोसाइन वेव्स या π/2 शिफ्ट वाली जो साइन वेव्स हैं वो 1 वैल्यू पे होंगे, ये 0 वैल्यू पे होंगे, 1 वैल्यू पे होंगी। लेकिन ये वाली वेव जो है इस समय, ये ना 0 पे है ना 1 पे है, ये है ये। लेकिन मैथमेटिकली ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर आप इन दोनों वेव्स को अलग अलग प्लॉट करें, साइन एन ओमेगा टी, और एन की जगह हम 1 ले रहे हैं, साइन एन ओमेगा टी ये वाली वेव होती है और इसका एम्पलीट्यूड कितना लेना है, c1, और एक कॉस ओमेगा टी वेव लेनी है और उसका एम्पलीट्यूड कुछ डिफरेंट लेना है, फॉर एग्जांपल स्मॉलर एम्पलीट्यूड, मच स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ये आर्बिट्री फेज शिफ्ट वाली साइन वेव भी, या यही आर्गुमेंट कोसाइन के साथ भी अप्लाई होगा, उसको अगेन आप ऐसी साइन वेव और ऐसी कोसाइन वेव से मिलके बना सकते हैं जिनका फेज शिफ्ट 0, बस उनका एम्पलीट्यूड कुछ आपको चूज करना पड़ेगा, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पूरी साइन वेव्स, और हर साइन वेव 0 से शुरू हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है, ऐसे होना चाहिए। हमने यहाँ लिया ओरिजिन, साइन के बजाय सबके सब कोसाइंस में कन्वर्ट हो गए। मैक्सिमम पे स्टार्ट हो रही है कोसाइन और मैक्सिमम पे खत्म हो रही है न्यूमेरिकली, -1 अगर एम्पलीट्यूड से 1 है तो -1 लेकिन अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे अपना ओरिजिन लेता हूँ, तो ये वेव ना 0 पे स्टार्ट हो रही है ना 1 पे स्टार्ट हो रही है, और एंड भी 0 या 1 पे नहीं कर रही है। लेकिन मैथमेटिकली ये वाली जो वेव है, अगेन केवल ये वेव, अब स्क्वायर वेव के हिस्से में इस तरह के कंपोनेंट्स आए, लेकिन इस तरह के हर कंपोनेंट को आप मैथमेटिकली इस वेव को इसमें और इसमें ब्रेक कर सकते हैं। ये जो अकेली एक वेव है साइन वेव, जो कि थीटा का फेज शिफ्ट जिसमें है, वो अगेन एक साइन और कॉस कंपोनेंट से मिलकर बनी। अगेन ये वेव जो है ये एक साइन वेव जो कि यहाँ से शुरू होगी, 0 पे 0 से शुरू होगी, एक साइन वेव, और एक साइकिल में यहाँ पे आते आते फिर से 0 हो जाएगी, अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करेगी उस साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा c1, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, लेकिन एक साइन वेव
और एक कोसाइन वेव जो कि मैक्सिमम से स्टार्ट करेगी, +1 या -1 जहाँ से भी स्टार्ट करे, और एक पूरी साइकिल कंप्लीट करते हुए फिर से वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एक साइन वेव और एक कोसाइन वेव को एप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड से अगर आप मिक्स करेंगे तो ये वाली वेव भी बन जाएगी। तो ग्राफिकली अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे फंक्शंस फूरियर एनालिसिस में, तो हमेशा जो फंक्शन है वो या तो साइन फंक्शन होना चाहिए या कोसाइन फंक्शन, या और सिंपली कहूँ या तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए अपनी, या मैक्सिमम वैल्यू से, 0 से 1 से। तो इस केस में ये अजीब सी सिचुएशन क्यों आ रही है? जब मैंने विंडो यहाँ से यहाँ तक ली, इस केस की सिचुएशन को भी आपको हमें टैकल करने की जरूरत नहीं है, फूरियर एनालिसिस अपने आप देता है। ये वाला जो फंक्शन है ये साइन फंक्शन है, लेकिन जिसको हमने से 40 डिग्री फेज शिफ्ट कर रखा है, तो मैथमेटिकली इसको भी एक साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा फंक्शन से मिलकर बनाया जा सकता है। हाँ, उनका एम्पलीट्यूड हमें एप्रोप्रिएट पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वो स्टोरी होल्ड करती है। आप किसी भी फंक्शन को, पीरियोडिक फंक्शन को, हमेशा ऐसे साइंस और कोसाइंस से मिलके बना सकते हैं। ओके, साइंस और कोसाइंस से मिलके बनाने का मतलब, मैं केवल स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा हूँ, एंडिंग पॉइंट पे सेम सिचुएशन रहेगी। साइंस मतलब ऐसे स्टार्ट होंगे, डबल फ्रीक्वेंसी का है ये, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये, लेकिन इस पॉइंट पे 0 से स्टार्ट करेंगे। कोसाइंस हैं, कॉस वाला है, ओमेगा वाला कंपोनेंट है ये मैक्सिमम वैल्यू से, कॉस 2 ओमेगा वाला है, फ्रीक्वेंसी दुगनी, माना एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड में बहुत ज़्यादा है यहाँ से, पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा। और ये तो आप हमेशा फूरियर एनालिसिस में आपको यही देखने को मिलता है। ओके, सो विद दैट I would like to conclude this lecture. Okay, I will try to send you some animations for this. Okay, and hopefully you will get a better understanding of the topics involved. So with that, I would like to conclude this lecture. Thank you, everybody.